चलिए आइए देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ, क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं इधर देखना आ जाओ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स में आपको मतलब सारा चीज, सारा टर्म्स आपको डिफाइन कर दिया, पोजीशन वेक्टर्स वगैरह सब कुछ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब कुछ डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि आज जो पढ़ेंगे हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, राइट है साहब। आइए तो ध्यान से देखिएगा, पहले टॉपिक का नाम डालते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। ये आपका टॉपिक है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। ओके, ये आपका टॉपिक है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। शायद आपने ध्यान से देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ रहे हैं। आइए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये हो रहा है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके कैसे होंगे? सेम होंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में क्या पढ़ रहे हैं? जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा या फिर एक्सेलरेशन वेक्टर का जो डायरेक्शन आपके पास होंगे वो कैसा होंगे बेटा? सेम होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ना ही मैग्नीट्यूड भी आपका कांस्टेंट रहेगा और जो डायरेक्शन आपके पास है ये भी आपके पास कैसा रहेगा? ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है सब। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में क्या होता है कि कुछ आपके पास इक्वेशन होता है, तो वो इक्वेशंस कब वैलिड आपके पास है? वो आपका जब भी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन आपके क्वेश्चंस में कांस्टेंट होंगे, जब आपके केसेस में कंडीशंस में आपके जो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा तभी आपका ये वैलिड होगा। समझ में बात आ रही? आइए ध्यान से देखिएगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में हम लोग सबसे पहला हम लोग लिखते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, ब्लैक वाला इंक किया ना बगल से, एक्सेलरेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, राइट है साहब। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये आपका टॉपिक है। इसके अंदर कुछ इक्वेशंस हमारे पास हैं जो हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ में समझना बहुत जरूरी है और बहुत बारीकी से समझेंगे, उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे सब कुछ। एक बार इसके ऊपर कमांड्स हो जाएंगे, एक बार इसके ऊपर पकड़ हो जाएगा तो फिर हम लोग को अप्लाई करना आसान हो जाएगा। समझ में बात आ रही? फिर हम लोग वेरिएबल एक्सेल हम आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है सर। अभी हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की स्टडी कर रहे हैं, राइट है सर, ठीक है। तो इसमें क्या इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में जो सबसे पहला इक्वेशन आपके पास आता है वो हमारे पास आता है एस मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू से एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आपका ऐसा है, ठीक है साहब। डिस्प्लेसमेंट S4 क्या आपके पास है? डिस्प्लेसमेंट है, S4 आपका डिस्प्लेसमेंट है, U4 आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और T4 आपके पास टाइम आपके पास है, टाइम इंटरवल है, राइट है सर, ठीक है। और A4 आपका एक्सेलरेशन है और T स्क्वायर मतलब टाइम आपके पास है, ठीक है सर। तो हम चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ इस तरह से वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। ये आपका S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि S वेक्टर इज इक्वल टू U की जगह पे मैं V इनिशियल लिख दे रहा हूं। इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशंस, आपका एक्सेलरेशन इनटू कितना बच्चे? टी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, राइट है साहब। तो यहां पे क्या देखेंगे कि यू वेक्टर बोलो और करके वी इनिशियल बोलो, दोनों सेम चीज है। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। बात समझ में आ रही? इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम टी इनिशियल समय पे जिस समय हमने देखा, इनिशियल समय पे जो वेलोसिटी अपने पास हो, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम टी इनिशियल कहलाता है, ठीक है साहब। उसके बाद आपका है एस आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। एक एस आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल, ओके, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल। कितना टाइम इंटरवल में? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आपका टाइम इंटरवल है जो किसके बराबर हमने टी से दिखाया,
ये टी आपकी डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा टाइम इंटरवल के लिए वैलिड होता है? क्या ऐसा होता है कि चौथे सेकंड पे, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता है, हमेशा एक टाइम डिस्प्लेसमेंट जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो हमेशा एक टाइम इंटरवल में डिफाइन करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल टी, ओके ऐसा। तो यू हमने देख लिया, हमने v देख लिया, राइट, ऐसा दोनों सेम चीज है ऐसा, ठीक है। ये आपके पास क्या बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ मोशंस, ये आपके पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशंस, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशंस, ओके, ये आपके पास गिवन होगा, राइट ऐसा। तो हमने क्या क्या देख लिया, आपके u हो गए आपके s हो गए, आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, ये आपके पास टाइम t आपके पास है, टाइम इंटरवल t आपके पास क्या बेटा, टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल किसके बराबर, t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये आपका टाइम इंटरवल है। समझ में बात आ रही, ठीक है सर, बारीकी से देखेंगे सब कुछ ऐसा। ये पहला इक्वेशन आपके पास हो रहा है, ओके। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा बोलेंगे s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। u और vi दोनों सेम है, इनिशियल वेलोसिटी, बस दिखाने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? अब यहां ध्यान से देखना, इसी को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगा। कैसे तोड़ेंगे, इस क्या मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिखा जा सकता है, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अब इसको यहां से लिख सकते हैं, यहां से लिखा जा सकता है v इनिशियल इंटू t, ओके, प्लस हाफ a वेक्टर इंटू t स्क्वायर, राइट ऐसा आपके पास ये, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग r फाइनल माइनस r इनिशियल लिख सकते हैं? अब यहां से अपने पास क्या होगा कि r फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे तो r इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस vit मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ a वेक्टर इनटू t स्क्वायर, ऐसा। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब ये r फाइनल क्या है, r इनिशियल क्या है, एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए। r इनिशियल अपने पास है इनिशियल पोजीशन, या आपके पास है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इनिशियल, इनिशियल समय में वो कहां पर था वो, और जो r फाइनल आपके पास है बेटा उसको मैं यहां लिखता हूं, r फाइनल आपके पास है फाइनल पोजीशन वेक्टर, r फाइनल आपके पास है फाइनल पोजीशन वेक्टर एट t फाइनल, मतलब फाइनल समय में कहां पर है। समझ में बात आ रही? जैसे एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया 0 सेकंड से 10 सेकंड तक किसी चीज को देख रहे हैं, तो 0 सेकंड का पोजीशन r इनिशियल है, 10वां सेकंड का पोजीशन r फाइनल है। बात समझ में आ रही, ठीक है सर। तो आपसे इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि फाइनल पोजीशन कहां पर है, निकाल करके दिखाओ। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, फिर वहां से आप निकाल सकते थे, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, एज इट इज जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है सर, राइट। ये आपके दो फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला अपने पास है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक। एक बार x के लिए लिख सकते हैं, एक बार y के लिए लिख सकते हैं, और एक बार z के लिए, क्योंकि हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, 1D मोशन पढ़ रहे हैं, तो एक समय में एक ही लाइन को मूव करेगा। बात समझ में आ रही? अभी कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, तो एक समय में वो एक ही लाइन पे अपने पास मूव करेगा, चाहे वो x पे मूव करे तो x के लिए लिखेंगे, चाहे y पे मूव करे तो y के लिए लिखेंगे, चाहे वो z पे मूव करे चाहे उसके z के लिए लिखेंगे। समझ में बात आ रही है, ठीक है साहब, बात को समझिए। इसी को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं। आ जाओ, सुनिए ध्यान से, आइए। हमने क्या किया, जो आपके फॉर्मूला है उसे हम ब्रेक करेंगे। हमारे पास दो फॉर्मूला है, क्या आपके पास है, एक आपके पास आया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आपके पास v इनिशियल इंटू टी प्लस आपके पास है a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ऐसा। और जो दूसरा फॉर्मूला आपके पास आया, प्लीज इधर देखिए, और जो दूसरा फॉर्मूला आपके पास है वो आपके पास क्या है बेटा, हमारे पास की अगर r फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू r इनिशियल पोजीशन प्लस v इनिशियल इंटू t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू कितना बच्चे t स्क्वायर, ये आपके पास दो फॉर्मूला है। इधर देखना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तीन पार्ट में, एक बार x मोशन के लिए, फिर अपने पास y मोशन के लिए, फिर आपके पास z मोशन के लिए। आइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर x मोशन, अगर अपना पार्टिकल या फिर बॉडी सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो x मोशन के लिए इसको ब्रेक करेंगे। तो x मोशन के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपके x के लॉन्ग, वेलोसिटी जो अपने पास है इनिशियल वेलोसिटी भी x के लॉन्ग इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन भी आपको लेना है x के लॉन्ग इंटू टी स्क्वायर।
अगर आप x मोशन कर रहे हैं तो सबको x कंपोनेंट सबका लेना है। अगर इसी में आप क्या करेंगे, फॉर y मोशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर y मोशन की स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का y, v इनिशियल का y इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन का y इंटू टी स्क्वायर। ऐसा इन द सेम वे अगर मैं जेड मोशन पढ़ूंगा, फॉर जेड मोशन, जेड डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, अगर वो मोशन जेड डायरेक्शन में हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का जेड जो अपने पास होगा एस जेड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट इंटू टी स्क्वायर। राइट है साहब। आपने क्या देखा, आपने सबको तोड़ दिया। अगर गाड़ी एक्स पे जा रही है, एक्स पे जा रहा है तो सारा कुछ एक्स का आएगा, अगर वो वाई पे जा रहा है तो सारा कुछ वाई का आएगा, अगर वो जेड पे जा रहा है तो सारा कुछ जेड का आएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। इन द सेम वे इसको भी अगर ब्रेक करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, आर फाइनल फॉर एक्स मोशन के लिए ध्यान से देखिएगा, फॉर एक्स मोशन की बात कर रहे हैं तो एक्स मोशन की कैसे बात करेंगे, क्या फाइनल पोजीशन एक्स के लॉन्ग तो आपके पास हो जाएगा एक्स सेफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो एक्स सेफ। राइट है सर। ठीक है, फाइनल पोजीशन आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपका एक्स सेफ और ये आपके पास x इनिशियल प्लस यहां पे अपने पास इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इंटू टी स्क्वायर। ऐसा ब्रेक करेंगे। इन द सेम वे अगर मैं y के लिए बात करें तो फॉर y मोशन के लिए अगर बात करें तो कैसे ब्रेक करेंगे, y के लिए ध्यान से देखेगा, y फाइनल इज इक्वल टू y इनिशियल प्लस ओके इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इंटू t स्क्वायर। ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे फॉर जेड मोशन के लिए, प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर जेड मोशन की स्टडी करेंगे तो जेड फाइनल इज इक्वल टू जेड इनिशियल प्लस v इनिशियल का जेड कंपोनेंट इंटू t प्लस हाफ ए जेड इंटू टी स्क्वायर। इस तरह से ब्रेक होगा। बात समझ में आई? तो आप जैसे आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको ब्रेक करना आना चाहिए। ये आपका 2D में भी काम आएगा। जितने भी क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा, मोशन इन 2D पढ़ाऊंगा, तो सारे के सारे काम आएंगे। वहां पे एक्स मोशन, वाई मोशन अलग अलग दोनों चीज को पढ़ते हैं। ठीक है ऐसा। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, किस तरह से हमने ब्रेक किया आप इससे बना लीजिए, इसी के नीचे आप बना ले, फिर हम आगे चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको, ये सब चीजें आपको याद नहीं करना, ये याद होना चाहिए, ये ब्रेक करना आना चाहिए। बस ब्रेक ही तो करना है एक्स और वाई जेड में। करना क्या, फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वीटी मतलब वी इनिशियल इनटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसको यूटी से याद रहता है ज्यादातर। राइट है सब। तो एक्स मोशन स्टडी करेंगे तो जो जो वेक्टर है सबका एक्स कंपोनेंट लेंगे, जब वाई मोशन स्टडी करेंगे तो जो जो वेक्टर है सबका वाई कंपोनेंट लेंगे, जब जेड मोशन स्टडी करेंगे तो जो जो वेक्टर अपने पास है जेड मोशन लेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए अभी आपका इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो एक ही से काम चल जाएगा, चाहे वो एक्स वाला मोशन हो, चाहे आपके पास वाई मोशन हो, चाहे आपके पास जेड मोशन, एक ही से काम चल जाएगा। बट जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे ना तो उसमें आपके दो एक साथ आएंगे, क्योंकि वो 2D मोशन होता है। जब 2D मोशन अपने पास होगा तो उसमें एक्स पोजीशन भी चेंज करेगा और वाई पोजीशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं ना 2D मोशन में। राइट है साहब। और 3D में 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि एक्स को निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, वाई को निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला लगाएंगे और फिर दोनों को एनालिसिस करेंगे। समझ में बात आई? एक्स जो रिजल्ट आएगा वो आई कैप के साथ, जो वाई रिजल्ट अपने पास आएगा वो जे कैप के साथ, इसी तरह से निकालेंगे। खैर बात समझ में आ रही? ऐसा अपने पास कुछ ऐसा सीन होगा। ठीक है सर। हमने क्या किया, इसी तरह से इस वाले फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब जितने भी फॉर्मूला क्या सबको ब्रेक किया जा सकता है, क्या सबको ब्रेक कर सकते हैं? राइट है साहब। चलिए अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 आइए। तीसरे नंबर पे क्या होता है सुनना ध्यान से, सबको डेरिवेशन भी करेंगे। आ जाओ ध्यान से देखना, आप कर रहे हैं सब लोग प्यार से बोर्ड पे देखेंगे। तीसरा सेकंड इक्वेशन अपने पास है, हमने एक देख लिया, दो देख लिया, जो तीसरा आपके पास है बेटा वो देखिए ध्यान से। तीसरा हम लोग लिखते हैं v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। समझे बात आ रही? v फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी एट फाइनल टाइम पे, t फाइनल पे, v इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी एट t इनिशियल पे, a फॉर एक्सेलरेशन और t फॉर टाइम। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 3 पार्ट में? बिल्कुल। x मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस
प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी, एक बार तोड़ दिया। फिर y के लिए तोड़ेंगे तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t, राइट है साहब। इसी तरह से हमने क्या किया, इसको z के लिए तोड़ा तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी i4, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस प्लस आपके पास एक्सेलरेशन अलोंग z एक्सिस इनटू t, ये हमने ब्रेक कर दिया। एक बार इसमें लिख देते हैं, जो नया चीज अपने पास उसको लिखते हैं कि v फाइनल क्या है गुरुजी, तो ये आपके पास है फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t फाइनल। बात समझ में आ रही है? अच्छा किसकी बात कर रहे हैं आप, इंस्टैंटेनियस की बात कर रहे हैं कि एवरेज की बात कर रहे हैं? इंस्टैंटेनियस। बात समझ में आ रही? क्या किसी पार्टिकुलर समय पे वेलोसिटी है, क्या टी फाइनल पे है? अच्छा आप ये भी जानते हैं क्या, आप अच्छे बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी आप क्या जानते हैं, ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम टी इनिशियल पे बोलना भाई, समझ में बात आ रही? राइट है सर। टी आपके पास टाइम इंटरवल है, बार बार क्या लिखना, एक बार लिखा हुआ तो गंदा क्यों करे, राइट है सर। ठीक है सर। अब आ जाए, ये आपने ब्रेक कर दिया तीसरा नंबर। और जो चौथा आपके पास होते हैं हम सबको डिराइव भी करेंगे। चौथा आपके पास आता है v स्क्वायर, मतलब v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ऐसा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आता है। ठीक है ऐसा। तो आप क्या कर रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा होता है। ठीक है, ये आपके पास अभी v फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट t फाइनल, v इनिशियल अपने पास इनिशियल वेलोसिटी एट t इनिशियल, 2 का 2 एक्सेलरेशन और s पर क्या, डिस्प्लेसमेंट, राइट ऐसा। ठीक है ऐसा। तो ऐसा अपने पास है। अब इसको भी ब्रेक करना चाहेंगे तो हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट। ओके, इन द सेम वे फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट। अब राइट है साहब। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी का z कंपोनेंट का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का z कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन का z, डिस्प्लेसमेंट का z। समझ में बात आ रही? इसका मतलब आपको ब्रेक करना सिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका काम है हमारे पास। समझ में बात आ रही? इसलिए आपको ब्रेक करना सिखा रहे हैं कि जब आप 2D पढ़ेंगे, 2D मोशन, ये 1D पढ़ रहे हैं मतलब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, जब 2D पढ़ेंगे तो इसका काम आएगा। ठीक है सर। ये आपके पास 4 नंबर हो गए। इसमें कोई नया टर्म्स जो आपको नहीं, v फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी एट t फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी एट t इनिशियल, 2 तो 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, s4 अपने पास डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंटरवल t इनिशियल से t फाइनल के बीच में, है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट t इनिशियल से t फाइनल के बीच में। ये सारा 4 नंबर हो गए अपने पास। इसी तरह से अपने पास होंगे 5 नंबर जो हमारे पास है। कब ये सारे के सारे कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन आपके कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक टर्म्स अपने पास आता है एवरेज वेलोसिटी, ये आपके पास होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपन कितना बच्चे 2। ये कब वैलिड है, ये जब ही वैलिड है जब आपके पास बेटा, ये आपके कब वैलिड है, ये आपका जब ही वैलिड है जब आपके एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है ऐसा। तो यहां भी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, ये आपके पास v, ये क्या अपने पास है, मैं लिख दे रहा हूं, ये आपके पास है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t फाइनल टू t इनिशियल, t फाइनल से या फिर t इनिशियल से t फाइनल के समय में जो आपकी इसकी एवरेज वेलोसिटी अपने पास है वही हमारे पास निकालने का तरीका है। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या हम आपसे कहे थे कि हमेशा टाइम इंटरवल में निकालते हैं और इंस्टैंटेनियस हमेशा पार्टिकुलर टाइम पे निकलता है। तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी किस टाइम इंटरवल में, t इनिशियल से t फाइनल के बीच के टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी के निकालने का फार्मूला। चाहे इसे भी ब्रेक कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो वेलोसिटी का x, इसका भी x, एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट इसका भी y, इसका भी y, एवरेज वेलोसिटी का z कंपोनेंट इसका भी z, इसका भी z। क्या ब्रेक कर सकते हैं, बोलना भाई। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, आप चाहे तो इसे भी ब्रेक कर सकते हैं ना भाई, ऐसा ध्यान से देखिए। आइए, इसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं ना इसको 3 पार्ट में। बस आइए, और 6 नंबर 5 के बाद 6 नंबर अपने पास होता है। स्टार्ट है क्या? चलिए 6 नंबर देखिएगा ध्यान से।
तो 6 नंबर आपके पास ये हमने क्या देखा कि एवरेज वेलोसिटी अपने पास आ गए। डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला अपने पास और होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टी, ऐसा। ये भी आपके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ये कब लगाएंगे? जब एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टी, ठीक है, ऐसा। एवरेज वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, उसको ला करके यहां रख देंगे तो आपके पास क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आपके पास एवरेज वेलोसिटी यहां आ चुके हैं, इसको ला करके यहां रखेंगे, चाहे एवरेज वेलोसिटी की पहले वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, उसके बाद ले आकर रखेंगे तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है सब। 7 नंबर में आता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड, राइट है साहब। nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है एसएन मतलब डिस्प्लेसमेंट। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास होगा? तो ये आपके पास होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस u प्लस a बाई 2 मतलब a वेक्टर बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए फॉर्मूला, समझेंगे बात को। देखो जैसे मैं टाइमलाइन बनाता हूं ऐसा, तो सबसे पहले 0 सेकंड स्टार्ट होता है, फिर 1 सेकंड आता है, टाइम बना रहा हूं, फिर आपके पास 2 सेकंड आता है, फिर आपके पास 3 सेकंड आता है, और उसके बाद 4 सेकंड आता है। इस तरह से टाइमलाइन हो रहा है ना, ये 5 सेकंड होता है ऐसा। मैं कहूं कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब हो रहा है 0 से 1 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं यहां पे 1 रख रहा हूं, इसका मतलब हो रहा है कि S1 है, 0 से 1 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो। अगर मैं सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, सेकंड दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट है सर। मैं कहूं 100वां सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 100वां सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब 99 से लेकर के 100 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 100वां सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैं कहूं 8वां सेकंड में कितना, चौथे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। चौथा सेकंड का टेन्योर कहां से स्टार्ट है? 3 जैसे खत्म हुआ, चौथे का टेन्योर स्टार्ट हुआ, ऐसा होता है क्या? भूलना भाई। तो 3 खत्म हुआ, वहां से चौथा स्टार्ट होता है। तो 3 से लेकर के 4 सेकंड के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका मतलब चौथे सेकंड जहां से खत्म हुआ तो चौथा सेकंड से लेकर के 5वें सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, उस 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है 4 से 5 के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन 5वां सेकंड, राइट है सर। तो ये 1 से 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, और ये यहां पे देखिएगा 2 से 3 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड। 3 से 4 के बीच का जो अपने पास होगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। 4 से 5 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन 100वां सेकंड, इसका मतलब 100 से लेकर के डिस्प्लेसमेंट इन 100वां सेकंड, इसका मतलब 99 से लेकर के 100 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100वां सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 1000वां सेकंड मतलब 9 से 99 सेकंड से लेकर के 1000 सेकंड के बीच का, उस 1 सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही अपने पास डिस्प्लेसमेंट इन 1000वां सेकंड कहलाएगा। हैव यू गॉट इट? बात समझ में आया? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन 11वां सेकंड, इसका मतलब इस 10 से लेकर के इस 11 के 10 से लेकर के 11 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमारे पास क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन 11वां सेकंड कहलाएगा। हैव यू गॉट इट? बोलना भाई, समझ में बात? ऐसा, राइट, ऐसा। तो ये आपके पास है, ठीक है। जो आपका नहीं लिखा हुआ उसको 1 मिनट और इसमें कुछ ऐसा, आप एस जानते, आप ये जानते, आप ये जानते, लिख चुका हूं नीचे, राइट, ऐसा। आप एस एन नहीं जानते, एस एन मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड, ये आपके पास है एस एन डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड, ओके। और क्या वी आप जानते, ए जानते, 2 जानते, एन अपने पास है वो जो सेकंड जिस सेकंड पे आपको निकालना है। चौथे सेकंड पे निकालना है तो एन की वैल्यू 4 रखेंगे। 100वां सेकंड पे निकालना है तो एन की वैल्यू कितना रखेंगे? 100 रखेंगे। बात समझ में आ रही? तो ये चीज आपके पास होता है। जो आपका नहीं नोट हुआ है आप उसे नोट कीजिए, हम इसके डेरिवेशन को करेंगे। क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन। चलो जी स्टार्ट करो जी, इसके डेरिवेशन को देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। आज क्या मैं इंटीग्रेशन आपको पढ़ा चुका हूं? क्या मैं धरल्ले से यूज करूं? वही हल्का फुल्का आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बाबा नहीं बनना है। चलो आज हो गए, सब लोग कर लिए क्या? चलिए आप बच्ची आप तो नहीं पढ़ पाई ना, 2 दिन एब्सेंट हो। मैं वीडियो बनाया हूं, आज अपलोड करेंगे। बेसिक चीजें हैं, आपका बायो है, हाँ तो आप जरूर देखना, अदरवाइज कोई फिर तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा। फिजिक्स वाला पढ़ाता है, मैं ही पढ़ाया। एक बार देखते काम कर रहे। हाँ चल ठीक है, स्टार्ट है क्या? ठीक, कितना कट करना पड़ेगा यार। खैर स्टार्ट करें भाई।
चलिए आइए डेरिवेशन करते हैं सारे एबव फॉर्मूले का डेरिवेशन। आइए सबसे पहले किसका डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि एक आध दो तरीके से कर ले। चलो सबसे पहला अपने पास किसका फर्स्ट इसका डेरिवेशन करेंगे, किसका आपके पास v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस सॉरी u नहीं, चल u जो लेना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t, ये आप इसका t आपके पास क्या टाइम इंटरवल है, ठीक है। इसका डेरिवेशन अपने पास करना है तो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। v आपके पास क्या है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये t आपके पास है टाइम इंटरवल। तो मैं एक बार लिख देता हूं, तुम टेंशन में ना हो, t फाइनल माइनस t इनिशियल, क्या यही टाइम इंटरवल है। और v फाइनल वेलोसिटी एट t, v फाइनल मतलब वेलोसिटी एट t फाइनल पे है, और v इनिशियल आपके पास क्या है, ये वेलोसिटी कब का, t इनिशियल पर है, और a अपने पास क्या एक्सेलरेशन सबको जानते हो। कैसे प्रूफ करेंगे, आइए मेथड नंबर 1, मेथड 1 से चलते हैं। हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ओके, कि आपके पास फॉर्मूला ये हमारे पास था, शायद आपको पढ़ाया, a इज इक्वल टू dv अपन dt। क्या ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज होता है, दुनिया उसी को क्या बोलती है, एक्सेलरेशन। क्या बोलती है उसे दुनिया, एक्सेलरेशन। आइए समझिए ध्यान से। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, बेटा ध्यान से देखना। ये आपके पास है a इज इक्वल टू dv अपन dt, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, मत चलाए पेन, पूरा मौका देंगे लिखने का, टेंशन एकदम जरा सा भी नहीं ले। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मैं इसको, आप घबराना नहीं, मैं आराम से कर रहा हूं। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्या क्लास 6 की बातें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा मास्टर तो ऐसा हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv, ऐसा हो जाएगा। क्या क्या आपके पास ऐसा हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास है a dt और इधर आपके पास कितना बेटा dv, ऐसा रिलेशन आ गया। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, देखो इधर dt है इधर dv, अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पे लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग, ये कहीं पूछे उछेगा नहीं, बस आप सीख लो ठीक कैसे होता है। और इससे सीखने पे काम आता है, कब काम आएगा, जब न्यूमेरिकल टफ आएगा तब आपको काम आएगा, ठीक है। ऐसा आसान में उतना काम नहीं आता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके। अब यहां से इंटीग्रेट करना है तो क्या आप एक्सेलरेशन के बारे में आपने टॉपिक क्या लिखा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, और मास्टर ने पढ़ाया था कभी भी कांस्टेंट होता है तो क्या उसको इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं क्या, मास्टर ने ऐसा बताया था क्या, किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, क्या कांस्टेंट को बाहर किया जाता है, बोलना यार रूल नंबर 2। तो क्या एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा dt और इस साइड क्या बचा dv, राइट है साहब। अब देखना बेटा यहां से क्या होता है, सुनना, t इनिशियल समय पे जो वेलोसिटी अपने पास है क्या वो v इनिशियल है क्या, ये लिमिट कहलाता है। t इनिशियल समय पे कितना वेलोसिटी है, v इनिशियल। जब समय t फाइनल हो गया तो वेलोसिटी आपके पास क्या v फाइनल हो गया। यही बात तो लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, v फाइनल है t फाइनल, v इनिशियल है t इनिशियल। जब समय देखो किसका इंटीग्रेशन है, dt का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन, लिमिट किसका होगा, सीख लो घबराना नहीं है, ये कहलाता है लिमिट। क्या कहलाता है अपने पास, सीखते सीखते सीख जाओगे, जरा सा भी नहीं घबराओ, ये आपका लिमिट कहलाता है। ये नीचे अपने पास है इसलिए कहलाता है लोअर लिमिट, और ये ऊपर अपने पास है इसलिए क्या कहलाता है बेटा, ये अपर लिमिट है ना। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है, राइट है सर। तो क्या भाई साहब, अब जब लिमिट का यूज करते हैं तो जो कांस्टेंट c आ रहा था ना कल इंटीग्रेशन में, वो आपका नहीं आएगा। हमने क्या किया, इनडिफिनिट को डिफिनिट कर लिया, राइट है सर। सुनिए ध्यान से, तो यहां पे ध्यान से देखना, ये dt और ये dv, तो आपने किसका लिमिट रखना है, यहां इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट किसका, टाइम का, t इनिशियल से t फाइनल। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, dv वेलोसिटी का, तो v इनिशियल से v फाइनल, राइट ऐसा। t इनिशियल पे v इनिशियल बिल्कुल ऐसा लिखना है, इनिशियल समय पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल समय पे फाइनल वेलोसिटी। अब यहां सुनो, क्या मास्टर ने ऐसा सिखाया था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx के बारे में मास्टर ने क्या बताया था, इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है, यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या 1 dx ऐसा दिख रहा है क्या, 1 को ऐसा लिखा जा सकता है, x पे पावर 0 dx ऐसा लिख रहा है क्या, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, हालांकि आपने मैंने कहा था आपको याद रख लेना डायरेक्ट। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि जो भी पावर उसको 1 से बढ़ाओ और उसी से डिवाइड करो, तो क्या आपके पास ये x हो गया क्या, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx आपके पास किसके बराबर है, x के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर, t के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ dv किसके बराबर, v के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ dm किसके बराबर, m के बराबर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, dt का कितना आ रहा है, t, और इस तरह से बताते हैं t इनिशियल से लेकर के कहां तक, t फाइनल। अब इधर आइए, ये dv अपने पास है,
डीवी का भी इंटीग्रेशन अपने पास, अरे ये जो आगे साथ में चल रहा है, ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है ऐसा। ये जो डीवी अपने पास है इसका भी इंटीग्रेशन कितना होगा, वी, कहां से कहां तक, वी इनिशियल से वी फाइनल। अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है सुनो, कि जो भी आपके पास अंदर में है, अंदर में जहां भी टी है उसके ऊपर पहले टी फाइनल रखो, फिर माइनस करो, फिर टी इनिशियल रखो। ये इंटीग्रेशन का रूल है, सीखिए, घबराइए मत, एकदम सीखिए कैसे लिमिट को पुट किया जाता है, घबराना नहीं है। बस लिमिट लगा दिया, dt का इंटीग्रेशन t है, dv का इंटीग्रेशन v, ये तो सीख चुके हैं। अब यहां से देखना लिमिट जो अपने पास है साथ में नहीं चलता, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद लिमिट की वैल्यू को पुट किया जाता है। पहले अपर लिमिट पड़ा पुट होता है, उसके बाद माइनस होकर के लोअर लिमिट पुट किया जाता है। क्या यहां पे t में अपर लिमिट रखेंगे तो a t फाइनल अपर लिमिट रखा गया, t की जगह पे माइनस, ये रूल है इंटीग्रेशन का, माइनस करना है। फिर आपको क्या रखना है, टी इनिशियल, मतलब आपको इनिशियल लिमिट रखना है, ओके, इज इक्वल टू, आइए फिर यहां देखिएगा आप वेलोसिटी पे रखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या ऐसा होगा क्या, फिर से देखिएगा dt का इंटीग्रेशन t, घबराओ मत, ये तो कल सिखाया कि dt का इंटीग्रेशन t। अब बस एक लिमिट नया चीज है, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो t इनिशियल लोअर लिमिट है, या आपका अपर लिमिट है, पहले अपर लिमिट पुट होगा, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे। क्या t की जगह पे अपर लिमिट पुट किया तो t फाइनल हो गया, फिर माइनस लगाया, ये किसका माइनस, इंटीग्रेशन का माइनस, फिर माइनस लगाया, फिर t इनिशियल को रखा, तो आपके पास a इज इक्वल टू t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब यहां देखिए v अपने पास था तो v का इंटीग्रेशन करेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। अब इसको ध्यान से देखेंगे और इसको देख करके मैं क्या ऐसा कह सकता हूं, क्या ध्यान से देखिएगा प्लीज, आइए मैं क्या कह सकता हूं, यहां से ऐसे कह सकता हूं कि इधर आपके पास आ रहा है a इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को आपने किससे दिखाया, ये टाइम इंटरवल को किससे दिखाया, टी से, तो क्या मैं इसकी जगह पे क्या टी लिख दूं, आइए v फाइनल माइनस v इनिशियल जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो आपके पास कितना होगा, तो at प्लस v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल, अरेंज करके लिखेंगे तो v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस at, यही आया क्या, ये आपका एक तरीका, मेथड 1। मेथड 2 से करेंगे, एक तो इंटीग्रेशन के मेथड से हमने किया और एक और सिंपल मेथड अपने पास है उससे करेंगे, ठीक है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, सीखना है, घबराना नहीं, लड़ना है, ऐसे नहीं कि आपको बना बना के हाथ में दे दिया जाएगा, थोड़ा आपको रगड़ना पड़ेगा, ठीक है सब। तो आपने क्या देखा कैसे मास्टर घुमा रहा है, ये पूरे साल घुमाऊंगा, इंटीग्रेशन का मदद, डिफरेंशिएशन का मदद हमेशा लूंगा, कैसे अपर लिमिट पुट करते हैं, कैसे लोअर लिमिट पुट करते हैं, कैसे लिमिट को रखा जाता है, कैसे लिमिट को लिया जाता है। आपने यहाँ टी इनिशियल लिया तो यहाँ भी वी इनिशियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टी इनिशियल वी फाइनल, बिल्कुल गलत है। टी इनिशियल पे जो लिमिट है उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वी इनिशियल है, टी फाइनल के करस्पॉन्डिंग अपने पास ये वी फाइनल है। अब यहां से करेंगे तो ए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, कुछ ऐसा। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस ए टी। क्या आपका यही फॉर्मूला था जो आपके प्रूव हो गए, समझ में बात आ रही है, ठीक है। इसको नोट कर ले, मेथड 1 मेथड 2 से भी करेंगे, जल्दी करना। आइए देखिए सब लोग ध्यान से, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन स्टार्ट किया था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, राइट ऐसा। उस पे हमने आपको 7 इक्वेशन लिखाए थे, उम्मीद है कि आप 7 इक्वेशन याद किए होंगे, है ना भाई। आपसे कहा था कि सुबह शाम आपको लेना है उसको, राइट ऐसा, ठीक है। हाँ सुबह शाम आपको उस पर ध्यान से देखना है, ठीक है ऐसा। आपका भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके भेज दूंगा, उन लोगों को भेजा है। तो हम और पहला इक्वेशन जो अपने पास था v इक्वल टू यू प्लस एटी को हमने डिराइव किया था एक मेथड से, आज दूसरे तरीके से डिराइव करते हैं। तो हमने कैसे डिराइव किया था ध्यान से देखना, चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला हमने जो आपको किए थे मेथड, ये डेरिवेशन हमने किया था, किसका डेरिवेशन किया था बेटा, ध्यान से देखिएगा। डेरिवेशन हमने किया था v फाइनल इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का किया था, मतलब v इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन, ओके, इनटू अपने पास t। इसका हमने डेरिवेशन कल आपको करके दिया था। किस वाले मेथड से किया था, इंटीग्रेशन से किया था। किससे, इंटीग्रेशन से। आज किससे करेंगे ध्यान से देखना, एक आपके पास फॉर्मूला बेसिक से करेंगे। शायद आपको हमने लिखाया है कि जो एक्सेलरेशन आपके पास होते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में हमने लिखाया था आपको, ये आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन आप कैसा मान रहे हो, सुनो, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। कैसा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो रहा है कि हर समय आपका एक्सेलरेशन कैसा बेटा, सेम है, हर समय एक्सेलरेशन आपका सेम। अगर मान लिया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां भी कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरा कहना यह है कि अगर आप ऐसा सोचें कि सचिन अगर 10 मैच खेलता है और हर मैच में 100 रन मारता है तो उसका एवरेज कितना होगा? 100 ही होगा। अगर उसका जो रन मारने का जो रन मारता है वो कांस्टेंट है, 100 हर मैच में कितना मारा? 100, तो उसका एवरेज भी कितना? 100, और उसका इंस्टैंटेनियस वैल्यू हर मैच का वैल्यू भी कितना? 100। इसका मतलब गुरुजी आप कौन सा मोशन पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन पढ़ रहे हो। इसका मतलब एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उसका एवरेज वैल्यू और उसका इंस्टैंटेनियस वैल्यू क्या दोनों सेम होगा? बोलना भाई। जैसे हमने कहा सचिन हर मैच में अगर 100 रन मार रहा है उसका एवरेज भी 100 होगा और उसका हर मैच का रन भी कितना होगा? 100। बात समझ में आ रही? राइट है सर। इन द सेम वे अगर आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन आपका बदल नहीं रहा है, तो क्या आपका एवरेज वैल्यू और इंस्टैंटेनियस वैल्यू दोनों सेम होंगे? जैसे सचिन का रन सेम है। बोलना बात समझ में आ रही? कैसे करके दिखा दे क्या? माना कि पहले मैच में 10 रन मारा, फिर अगले मैच में भी कितना? 10, फिर अगले मैच में भी कितना मारा? 10। तो क्या इसका जो हर मैच का रन कितना है? 10, और इसके एवरेज भी निकालोगे तो कितना मैच? 3 मैच, तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या 30/3 दैट इज अगेन अपने पास क्या 10 आया। इसका मतलब कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू निकालो, चाहे उसका इंस्टैंटेनियस वैल्यू हमेशा क्या होंगे? सेम। बोलना भाई। तो इन द सेम बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां पे हम लगा करके इसको डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे ध्यान से देखिएगा। आइए इधर देखिए, मेथड नंबर 2 से कैसे करेंगे। हम जानते हैं मेथड 2 से इसको डेरिवेशन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आपके पास होता है, एक्सेलरेशन राइट है साहब, एवरेज एक्सेलरेशन अपने पास जो होते हैं किसके बराबर होता है? शायद डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, ऐसा पढ़ाया था क्या? क्या आपको ऐसा पढ़ाया था बेटा? गैप मेंटेन कीजिए, मोबाइल हटा दीजिए, पढ़ने आती हैं, बार बार कह रहा हूं सुनिए। आपके पास ये डेल्टा वी अपन कितना बच्चे? डेल्टा टी। ऐसा एवरेज एक्सेलरेशन आपके एक्सेलरेशन के बराबर ही होंगे, क्योंकि कैसा कंडीशन है? एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट सो एवरेज और इंस्टैंटेनियस वैल्यू विल बी सेम। राइट है, दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर ये क्या होता था डेल्टा वी? बेटा ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता था। राइट है साहब। ये क्या होता था? डेल्टा टी, मतलब ये टाइम इंटरवल होता था। ऐसा होता था टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसा होता था क्या? अब आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे a इज इक्वल टू वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपन कितना? क्या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मतलब टाइम इंटरवल। क्या टाइम इंटरवल को मैं टी से दिखा दूं क्या? बोलना भाई, क्योंकि इस इक्वेशन में टी क्या आपके पास है? ये भी आपके पास टाइम इंटरवल है, तो क्या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है क्या? अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे प्यारे बच्चे, तो आपके पास ए वेक्टर इंटू टी, और यहां क्या बचेगा? वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। ऐसा है क्या? बोलो, अरे बोलो। राइट है सर। अब यहां से इसको इधर कर देंगे तो शायद आपके पास आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? वी इनिशियल प्लस हो जाएगा इधर आकर के, प्लस आपके पास a इंटू टी इज इक्वल टू वी फाइनल। अब इसको अरेंज करके मतलब लिखना है तो वी फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू वी इनिशियल वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। क्या आपको यही प्रूव करना था? बोलिए, बिना इंटीग्रेशन का प्रूव हो गया। एक आपको कल इंटीग्रेशन से करके दिखाए थे। अरे बोलो, किसी को कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कोई किसी तरह का कोई डाउट, कोई शक, कुछ नहीं? आप इसे नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नेक्स्ट लिखेंगे। हम आपको दोनों तरीका दिखा रहे हैं, आप नोट्स पढ़िए, कहीं स्टार्ट करना इसको भी दोनों तरीके से देख लेंगे। आ जाओ, स्टार्ट हो गया क्या? आइए सेकंड देखिएगा कौन सा डेरिवेशन कर रहे हैं। आप डेरिवेशन से चीजें सीखते हैं, आपको ये नहीं जरूरी कि आपको डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन के अंदर जो चीजें यूज हो रही आप उसको सीखते हैं। समझ में बात आ रही? ऐसा ठीक है। अब किसका डेरिवेशन करना है कि माना आप इसका करना, आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? इस वेक्टर इज इक्वल टू यूटी, मतलब वी इनिशियल टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। आपने ये पढ़ा है क्या? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर पढ़ा ना? तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ। क्या सातों में एक भी होगा? फर्स्ट नंबर पे था ये, सेकंड पे जो भी था, सेकंड पे था, फर्स्ट पे लिखा है। अच्छा ठीक है, पहले हो सकता बाद में लिखा है। खैर आप समझिए, इसको डिराइव करना है मेथड 1। मेथड 1 से कैसे करेंगे? पहले इंटीग्रेशन वाले से कर लेते हैं। तो पहला अपने पास कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन से करेंगे। सब लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इंटीग्रेशन से करना है आप सीखेंगे, घबराएंगे नहीं। समझ में बात आ रही? आ जाओ, कैसे निकालेंगे? आपके पास एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपके पास होता है
क्या वो dr अपन dt के बराबर होता है? या आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है v इज इक्वल टू dr अपन dt ऐसा। और यहां से ध्यान से देखना, v आपके पास क्या वेलोसिटी है और dr अपन कितना बच्चे dt है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं v dt इज इक्वल टू dr, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, आपने dt को इधर भेज दिया, राइट है साहब, और v इज इक्वल टू अपने को लिखा है v dt इज इक्वल टू dr। अभी v आपके पास क्या वेलोसिटी है, तो क्या वेलोसिटी किसी भी समय वेलोसिटी जो अपने पास है, क्या उसका फॉर्मूला आपके पास है? ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी, क्या आपके पास ये फॉर्मूला है? किसी भी समय का वेलोसिटी आपको निकालना है, तो क्या इसका फॉर्मूला अपने पास? अभी इसको डिराइव करके दिया, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u मतलब v इनिशियल प्लस कितना at ऐसा, राइट ऐसा। तो क्या मैं इस v के जगह पे वो लिख सकता हूं? ये क्या है? वेलोसिटी है ना भाई, किसी भी समय का वेलोसिटी। तो क्या वेलोसिटी क्या इसके बराबर लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू u प्लस at? तो क्या मैं इसके जगह पे v की जगह पे क्या लिख सकता हूं? इनिशियल वेलोसिटी, प्लीज आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस आपके पास at इंटू dt ऐसा लिख सकते हैं, और इधर जैसा आपके पास है dr वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, मत चला पेन, यस इधर देख, मैं कह रहा हूं v इज इक्वल टू dr अपन dt, ये आपका रिलेशन था, किसके लिए था? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का। ये किसका फॉर्मूला था? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का, राइट है साहब। तो यहाँ पे आप इसको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, आपके पास ऐसा आ गया। ये आपके पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी t टाइम का वेलोसिटी, तो क्या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो v फाइनल अपने पास है, किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी आपको कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आपके पास इनिशियल, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी आ जाएगा, राइट है साहब। तो हमने क्या किया, इसके जगह पे इसको लिख दिया, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब यहां से क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखना, आइए यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आइए करते हैं, एक बार इधर इंटीग्रेट करेंगे, v इनिशियल प्लस कितना बेटा, at विथ रिस्पेक्ट टू dt, ओके, और इस साइड करेंगे अपने पास dr। सुनिए ध्यान से, इधर आपको इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। इधर आपको किधर करना है? पोजीशन के रिस्पेक्ट में, राइट है सर, ठीक है। ये dr देखो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, जब टाइम जीरो मतलब इनिशियल टाइम t इनिशियल, तो आपका पोजीशन कहां पे था? r इनिशियल पे। जब टाइम आपका t फाइनल हुआ तो आपकी पोजीशन अपने पास कितना है? अपने पास ये r फाइनल पे। समझ में बात आ रही? या ध्यान से देखिएगा, r फाइनल से r इनिशियल से, जब अपना टाइम t इनिशियल था तो किस पोजीशन पे था? r इनिशियल पे। जब टाइम आपका t फाइनल हुआ तो किस पोजीशन पे अपने पास है? r फाइनल पे, राइट है सर, ठीक है सर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से, अब यहां से इंटीग्रेशन करना है। अब मैं तुमसे ऐसा पढ़ाया होगा, कभी तुम्हें इंटीग्रेशन सिखाया होगा ऐसा कि आपको 1 प्लस x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या आप कर पाएंगे क्या इसको? 1 प्लस x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, रूल क्या बोलता है कि आप दोनों को अलग अलग करो। किसको अलग करें? 1 dx का अलग और ये x dx का क्या अलग, यही रूल बोलता है। क्या आपको रूल पढ़ाया गया है? तो प्लस माइनस है तो क्या पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आइए 1 dx का इंटीग्रेशन कितना अपने पास होगा बेटा? कल भी पढ़ाया था 1 dx मतलब dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना? रट जाओ, अरे x आया था ना, dx का कितना? x, dt का t, dx का x, तो यहाँ पे अपने पास इसका इंटीग्रेशन x होता है। और इसका इंटीग्रेशन सर जी क्या बोल रहा है? पावर कितना पहले से? 1, पावर को 1 से बढ़ाओ, उसी पावर से डिवाइड कर दे, राइट ऐसा। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस 1 अपन कितना? 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या आप ऐसा इंटीग्रेशन पहले से जानते हैं? ऐसा मान के चले हम आपको ये सिखा चुके हैं। अगर आपको ये सिखा चुके हैं तो बस इसी का यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यहाँ भी बिल्कुल सेम है? आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ कैसे सेम है, ध्यान से देखिएगा। ये देखें आप, एक आपके पास ये, फिर बीच ये प्लस है, फिर आपके पास ये दूसरा फंक्शन है, तो क्या दोनों को 1 बाई 1 करेंगे? तो सबसे पहले इसका काम करेंगे फिर इसका काम करेंगे। आ जाओ इसको करते हैं हम अलग। ऐसा मैं क्या कर रहा हूं, इसको सबसे पहले कर रहा हूं v इनिशियल dt, ओके, उसके बाद प्लस, ओके, फिर आपको at को करना है, ओके, आप at को करना है dt के रिस्पेक्ट में, फिर इधर आप करेंगे dr का इंटीग्रेशन। क्या dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? dy का क्या हो रहा है? y, dt का क्या हो रहा है? t, तो dr का r, dr का
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये लोअर लिमिट और ये तो आर इनिशियल और यहाँ तो लिमिट पुट करने का तरीका सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस, तो इधर का काम अपने पास कर लेंगे गुरुजी, आर फाइनल माइनस आपके पास क्या आर इनिशियल। इधर कोई किसी को दिक्कत है, इस साइड कोई दिक्कत है नहीं, इस साइड आइए, इस साइड अपने पास क्या होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का जो वेलोसिटी अपने पास है ये इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू मतलब इनिशियल टाइम पे, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, राइट ऐसा। तो ध्यान से देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी अपने पास हमेशा कांस्टेंट होगा, जो भी गाड़ी स्टार्ट हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड तो कांस्टेंट होगा। एक पार्टिकुलर वेलोसिटी एक समय पे वेलोसिटी वेरी नहीं कर सकता ना, किसी खास समय के लिए वो तो कांस्टेंट होगा, बाकी समय के साथ बदलता है ना कोई चीज, किसी खास समय के लिए जो अपने पास चीजें हैं वो आपके कांस्टेंट होंगे। तो v इनिशियल क्या हो रहा है अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपके क्या होंगे, ये कब का वेलोसिटी t इक्वल टू इनिशियल टाइम का वेलोसिटी, फिर t फाइनल का कुछ और वेलोसिटी, t बीच का t लेंगे तो कुछ और वेलोसिटी, कुछ और t लेंगे तो कुछ और वेलोसिटी, बट एक पार्टिकुलर टाइम पे तो वेलोसिटी सेम होगा ना। तो v इनिशियल आपके पास कैसे होंगे, कांस्टेंट। हमने सबसे पहले क्या, अच्छा लिमिट आपका छूट रहा है, कहां से कहां तक जाना है, t इनिशियल से लेकर के t फाइनल, t इनिशियल से लेकर के t फाइनल। ओके आइए यहां पे क्या करेंगे, हम v इनिशियल को बाहर किया, अंदर क्या बचा, dt बचा प्लस। ओके यहां पे देखना आपने क्या पढ़ रहे हैं, क्या आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ रहे हैं क्या, तो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट इसके इंटीग्रेशन से बाहर कर दे क्या, तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप ऐसा कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी भी सर जी आपका कांस्टेंट, ए भी आपका कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे तो मैं ए को बाहर कर दूं, अंदर क्या dt ऐसा फंस जाएगा, क्या फंस जाएगा टी डी टी ऐसा। तो यहाँ पे अपने पास है टी इनिशियल से लेकर के कहां तक जा रहे हैं, टी फाइनल तक। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम्स, फिर से समझिएगा। अभी मैं पूरा सोल्व नहीं किया हूं, जगह नहीं, आप इसे नोट करेंगे फिर हम सोल्व करें, पहले सी को समझो फिर से समझो। क्या कहना चाह रहा हूं, आपके पास कुछ ऐसा दे रखा था, क्या आप ये फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का होता है, इंस्टैंटेनियस मतलब किसी खास समय का वेलोसिटी, अरे टी टाइम का टी है ना, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास ये होता है। तो v इज इक्वल टू डी आर अपन डी टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v डी टी, तो अपने पास ऐसा इधर क्या बचेगा डी आर। आपको इसी से लड़ना है, आसान आसान आप पढ़ के आप ऐसा नहीं कि बहुत आगे चले जाएंगे, आपको लड़ना है, इससे क्वेश्चन से लड़ना है, कॉन्सेप्ट से लड़ना है, समझना है। समझ में बात आ रही है ऐसा, तो आपको क्या करना है, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे v dt। अब यहां से क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है आपने। अच्छा v के जगह पे क्या, v अपने पास है किसी भी समय का वेलोसिटी है ना भाई सब, तो किसी भी समय का वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है, इनिशियल वेलोसिटी में at को जोड़ दो, किसी भी समय का वेलोसिटी दे देगा फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। तो क्या मैं v की जगह पे लिख सकता हूं, u है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, इसके जगह पे हमने इसको रख दिया है, कुछ नहीं किया, देखना ध्यान से, इसके जगह पे हमने इसको रख दिया, राइट ऐसा। बाकी dt जैसा था वैसा है, dr अपने पास जैसा है वैसे ही, राइट ऐसा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमने इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, जब इंटीग्रेशन करेंगे इस साइड भी इंटीग्रेशन और इस साइड भी इंटीग्रेशन, राइट ऐसा। इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा, किसका, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं गुरुजी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट किसका, टाइम का। इधर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट किसका, पोजीशन का, आर इनिशियल से आर फाइनल, राइट ऐसा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, आप इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मैंने तरीका सिखाया, पहले इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया, दोनों को अलग अलग करेंगे, इसको अलग कर दिया और इसको अलग अलग कर दिया। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, इसको बाहर कर दिया, यहां क्या बचा, dt का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, t इनिशियल से लेकर के t फाइनल, राइट ऐसा। इन द सेम वे आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ रहे थे, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट, एक्सेलरेशन को बाहर करेंगे, तो आपने क्या देखा, मैं एक्सेलरेशन को बाहर कर रहा हूं, अंदर क्या बचा बेटा, t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और इस साइड देखना, dr का इंटीग्रेशन आपके पास r, ये आपका इनिशियल लिमिट, ये आपका फाइनल लिमिट, इसको पुट पार्ट करके हमारे पास ऐसा आया, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आगे चलेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हो गया क्या, चलो इधर देखना सब लोग, बाबू प्लीज इधर देखना, आइए, ठीक है ऐसा। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है, यहां तक हम लोग पहुंच गए थे, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे थोड़ा समझना है, आ जाओ, यहां से आगे चलेंगे, यहां से देखो जी प्लीज इधर देखिएगा, हमने क्या देखा, आपके पास ऐसा आ रहा है, ये आपके पास क्या आ रहा है, v इनिशियल dt ऐसा, इधर आपके क्या आ रहे हैं, v इनिशियल, ओके, अंदर आपके पास क्या आ रहे हैं, dt,
ठीक है ऐसा बाबू, यहां देखना प्लीज ऐसा। ये जो आपका है ना, यहां से अपने पास ऐसा आ रहा है, ये आपका dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां से हम चल रहे हैं, ये dt का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, t, राइट ऐसा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, t, और आप चाहे अपर लिमिट माइनस t इनिशियल से ऐसा आप लिख सकते हैं, प्लस आगे चलेंगे। फिर यहाँ a आपका बाहर हो गया, राइट ऐसा। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है कि आपने जो फॉर्मूला लिखा था, प्लीज इधर देखिएगा, ये t आपके पास है, ये आपके पास क्या है t, ये आपका जो t है इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ये आपके क्या होंगे टी स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2 ऐसा होगा, ठीक है ऐसा। और इधर आपके पास क्या आ रहा है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ऐसा आ रहा है, ये आपका आ रहा है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, राइट ऐसा। अब यहां ध्यान से देखना, ये बी इनिशियल अपने पास है, ओके ऐसा, ये टी फाइनल माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके प्लस ऐसा, ये आपके पास है। यहां देखना इसका जो लिमिट है ना, इसको हम लिमिट पुट नहीं कर रहे, क्यों नहीं पुट कर रहे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको बताया था ना, यहाँ पे सब लोग इधर देखना प्लीज, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, v इज इक्वल टू आपके पास u प्लस एटी, ऐसा फॉर्मूला। क्या इस फॉर्मूले का हमने यूज किया शुरू में, क्या इस वाले इक्वेशन में यूज किया था, तुरंत जहां पे v को हटाया था वहीं पे इसको लगाया था। तो यहां आपको याद रखना है कि ये t होता क्या है, क्या ये आपको t अपने पास क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है भाई साहब, ये क्या होता है, ये आपके पास कैसा अपने पास ही टाइम इंटरवल होता है, समझ में बात आ रही, ये क्या आपके पास होता है टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे ये t ऑलरेडी अपने पास टाइम इंटरवल है, यहाँ पे अपने पास क्या है कि जो t आपके पास कैसा है ऑलरेडी टाइम इंटरवल है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो t आपके पास है ऑलरेडी टाइम इंटरवल है, तो a t स्क्वायर अपन कितना t ऐसा, और ये r फाइनल माइनस r इनिशियल, इसको शायद पहचानते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, r फाइनल माइनस r इनिशियल आपके क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट ऐसा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, v इनिशियल ओके, t फाइनल माइनस t, उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, t फाइनल माइनस t को हम लोग क्या बोल रहे हैं, t प्लस हाफ, यहां से हो जाएंगे हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास s ऐसा, मतलब s इज इक्वल टू आपके पास v इनिशियल इंटू t प्लस ओके हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ये आपका इसका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। मेन आपको ये यहां पे देखना है कि आप क्या करते हैं, आप गलती कर सकते हैं, आप फिर लिमिट पुट कर देते टी फाइनल माइनस, ये नहीं करना, क्योंकि आप जो टी यहां पे रख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी आपके पास डेल्टा टी है, टाइम इंटरवल है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है। ये जो फॉर्मूला आपने देखा था, इसी चीज को तो बारीकी से देखना है कि जो फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें t आपका टाइम इंटरवल होता है, तो यहाँ पे जो t है ये आपका टाइम इंटरवल है, ऑलरेडी t फाइनल माइनस t इनिशियल है, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी पहले से t फाइनल माइनस t इनिशियल है, दोबारा आपको लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है, समझ में बात आ रही, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आपका ये हो जाएगा। एक तरीका आपके पास ये, फिर सेकंड मेथड है, ये आपका टफ लग सकता है, आपको सेकंड बताएंगे, जल्दी करना, याद पड़ता है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपके लिए नया नया इसलिए आपको थोड़ा टफ लग रहा है, करते करते आदत हो जाएगा। चलिए आइए सुनिए ध्यान से, मेथड नंबर 2 देखेंगे, वही आपको निकालना है कि s इज इक्वल टू v इनिशियल t प्लस हाफ a t स्क्वायर, आपको ऐसा निकालना है। आइए ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, ये मेथड नंबर 2 में क्या होता है, सुनिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा हमने लिखा है क्या, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये t आपका टाइम इंटरवल है, ये आपका एवरेज वेलोसिटी है, ये आपका क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा। s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v फाइनल वेलोसिटी प्लस v इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा उल्टा करके लिख रहा हूं सॉरी, v इनिशियल वेलोसिटी प्लस v फाइनल वेलोसिटी अपन 2 इनटू t, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ये भी आपको पढ़ा है, रूल नंबर 5 मत लिखे प्लीज, मत चला पेन, कंटिन्यू पेन चला रहा, सुन, ये भी फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है और इसके जगह पे ये लिखा सकता है, ये आपके पास लिखा हुआ कॉपी में है ना भाई, 6 7 नंबर 5 नंबर 4 नंबर इसी पे होगा, ये आपका कहां से आया, यहां से आया। अब आगे चलेंगे और इसको दिखेंगे, s इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, v इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी ओके प्लस ये फाइनल वेलोसिटी, क्या v फाइनल का फॉर्मूला अपने पास होता है v इनिशियल प्लस a इंटू टी, ऐसा होता है क्या, अभी जस्ट आपको बताया v फाइनल का क्या होता है, इसका फॉर्मूला है v फाइनल अपने पास क्या होगा, v इनिशियल प्लस a इंटू टी, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है ऐसा।
एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है ये आप पहले से जानते हैं, हम आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे क्या होता है, v इनिशियल वेलोसिटी प्लस v फाइनल वेलोसिटी अपन कितना 2। ये कब वैलिड है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये दोनों के दोनों फार्मूला वैलिड है, ठीक है सर। अब यहाँ पे पुट करते हैं, v इनिशियल की जगह पे v इनिशियल, प्लस की जगह पे प्लस, इसके जगह पे हमने क्या किया है, इसके जगह पे हमने इसको पुट किया, राइट। ऐसा बाकी हम कुछ नहीं कर रहे, जैसा जो है नीचे में 2 है, 2 है, बगल में कितना अपने पास t है तो t है, राइट। ऐसा ठीक है सर। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, सुनिएगा ध्यान से, हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसको तो इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे पहले, ये vi कितना हो जाएगा 2vi, राइट। ऐसा तो मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां पे आइए इधर देखिए ध्यान से, इसको हमने ऐसा किया, अब ऐसा इस इज इक्वल टू आपके पास है ऐसा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 2vi प्लस, ओके, ये 80 ऐसा, और यहां आपके पास है t और नीचे में आपके पास है 2, ओके। चलिए इसको और भी ब्रेक किया जा सकता है, ये 2 से हम इसको अलग अलग करेंगे तो आपके v इनिशियल अपन कितना प्लस 2/2 प्लस ये 80 अपन कितना 2, ऐसा कर सकते हैं क्या, इनटू कितना बच्चे t। अब ध्यान से देखिएगा, क्या t से t कट जाए, 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 2 ये वाले 2 से कट गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपका बच रहा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v इनिशियल इंटू t प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2। क्या आपके पास ये प्रूव होगी, समझ बात आ रही। तो आपको जो आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। फिर से बता रहे, सुनिए, फिर से सुनिए प्लीज, जिसको फार्मूला याद है वही तोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं तोड़ पाएगा। सुनना, पहला ये भी फार्मूला है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का भी फार्मूला आपको पढ़ा चुके हैं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, ओके चलिए लिख दिया। अब इसके जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं, हाँ भाई इसके जगह पे ये लिख सकते हैं ना, ये भी आपके पास लिखा हुआ कॉपी में, तो v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस 80, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, राइट। ऐसा अब यहां से क्या इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आपके पास अकेला है, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, 2vi प्लस 80 अपन 2, फिर 2 से अलग अलग दोनों को कर दिया, पार्शियल कर दिया, इसको अलग तोड़ दिया, तो ये 2 से ये 2 चला गया, यहाँ क्या v इनिशियल, यहाँ अपने पास 80, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और t से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, t से इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या है, s इज इक्वल टू v इनिशियल t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझ में बात आ रही, ये हाफ 80 स्क्वायर है ना, ये नीचे में 2 है, ओ तेरी है, यहाँ देख ये अपने पास है हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऐसा राइट है सब। इसको उतार लीजिए मेथड 2। आइए एक और डेरिवेशन है, आइए थर्ड डेरिवेशन कर रहे हैं, स्टार्ट करना भाई। चलिए इसको भी 2 तरीके से करेंगे, आ जाओ, हो गया क्या, चलिए स्टार्ट। देखिए ध्यान से, इसको भी 2 तरीके से करेंगे। आपके पास है तीसरा, आपके पास कौन सा है, आप v स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा ये आपके पास रिलेशन है। ध्यान से देखना बेटा प्लीज, इधर v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ac, ये आपके पास फार्मूला है। मेथड 1, पहला मेथड ध्यान से देखिएगा, कौन सा, किससे करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं। आज ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, सोचेंगे, इधर देखिए, आपके पास एक फार्मूला है, आपको हमने शायद सिखाया था फार्मूला, a इज इक्वल टू dv अपन कितना बच्चे dt, ये आपके पास फार्मूला था। फिर हम यहां से कहां गए थे, हमने यहां से कहा था a इज इक्वल टू, हमने आपको ऐसा कहा था कि आप dv अपन dt है ना, ऊपर नीचे आप ds से मल्टीप्लाई कर दे तो ds अपन dt ऐसा हो जाएगा, मतलब r से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। ऐसा ध्यान से देखना प्लीज, ये आपके पास ऐसा फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू ds अपन dt, s आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसको dr अपन dt भी लिखते हैं ना, ये आपका क्या होता है, v वेक्टर इज इक्वल टू dr अपन कितना dt, ऐसा, ठीक है। तो dr अपन dt को याद रखना, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ds वेक्टर अपन dt, ये सब करते करते आएगा, ठीक है। आप v वेक्टर के जगह पे dr अपन dt इज इक्वल टू dr के जगह पे लिख सकते हैं ds वेक्टर अपन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, और इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों का सेम चीज निकलता है। असल में क्या होता है आपको बता ही देते हैं, यहां देखिए, ये चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों आपस में कैसे बराबर होते हैं। आप चेंज इन पोजीशन निकालें या फिर आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालें, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी।
और आप याद रखिएगा dr वेक्टर और ds वेक्टर आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि dr की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ds अपन dt ऐसा। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि ये आपके पास क्या है, ये ds अपन dt है और ये आपके पास dv अपन ds है। तो पहले इसको लिख लेते हैं ds अपन dt और यहां आपके पास है dv अपन कितना बच्चे, ds ऐसा, ठीक है। ये ds अपन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, और ये आपके पास हो जाएंगे dv अपन कितना, ds। इसे नोट करके लिख लीजिएगा कि दोनों सेम होता है, v इज इक्वल टू dr अपन dt, ये या फिर इसको ds अपन dt, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसको नोट करके लिख लेना साइड में, ठीक है, कहीं लिखाया नहीं था पर आप नोट करके साइड में लिख लेना। अब यहाँ पे हम डेरिवेशन जैसे कर रहे हैं, आपको ये सब लिखाया था, तुम्हें याद होगा कि x इज इक्वल टू v इंटू dv अपन dx, शायद तुम्हें ऐसा याद होगा। फिर लिखाया था ay इज इक्वल टू v इंटू dv अपन dy, ऐसा लिखाया था क्या, ऐसा कुछ आपको लिखाया था dy, ओके ऐसा, ठीक है। और आपको हमने लिखाया था फिर az इज इक्वल टू v इंटू dv अपन dz, ऐसा आपको लिखाया था, ठीक है ऐसा। ये आपको ऐसा लिखाया था, सारा पहले करा चुका हूं, ठीक है। ये आपके एक्सेलरेशन में आपको ऐसा लिखाया था, ये सब करा चुके हैं पहले। a इज इक्वल टू, वहीं से अपने पास आ रहा है कि a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v dv अपन ds, राइट ऐसा। वहां पे क्या लिख रहे थे, ऐसा आ रहा था a इज इक्वल टू dv अपन dt, ऐसा आया अपने पास। फिर हमने कहा था तुमसे कि इसको करना क्या है कि a इज इक्वल टू, ये v अपने पास है तो dv अपन dx ऐसा, और यहां से dx अपन dt ऐसा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां हमने लिखा था dx, सब पहले बात हो चुका है, यहां क्या लिखा था dx, ये क्या आपके पास है dx अपन dt, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो x इज इक्वल टू vx इंटू dv अपन dx ऐसा आया था, याद होगा तुम्हें, सब करवाया हुआ है, ये सब पहले आपको करा चुके। a इज इक्वल टू vx इंटू dv अपन dx, ये सब चीजें पहले अपने पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं, x की बात कर रहे हैं x, y की बात कर रहे हैं y, z की बात कर रहे हैं z, ये सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कि कैसे कैसे अपने पास, जब एक्सेलरेशन आपको जब भी पढ़ाया है ना, एक्सेलरेशन में इसको तोड़ दिया था पूरा, शायद तुम कॉपी उठाओगे तो तुम्हें दिखेगा, उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। आ जाओ, इसको मिटा दें, ये सब हम तोड़ चुके हैं पहले, ठीक है। चलिए आप उसको नोट करके हम लिखा देंगे, एक्सेलरेशन में लिखा हुआ सब कुछ लिखा हुआ है, इधर देखना, इसको करते हैं। तो ये आपके पास क्या a इज इक्वल टू v इंटू dv अपन dx है। अब यहां से कैसे चलेंगे, a को हम ds से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहां अपने पास है ये क्या बच रहा है, ये आपके पास v dv बच रहा है, ठीक है ऐसा। जब आप यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट पूरा ले रहे हैं तो यहाँ पे v पूरा आ रहा है, अगर यहाँ पे आप x लेते हैं तो यहाँ पे vx आता, यहाँ पे y लेते हैं तो यहाँ पे vy आता, यहाँ पे z लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, vz आता। आपने पूरा डिस्प्लेसमेंट ही ले लिया तो पूरा वेलोसिटी भी आ गया, ठीक है, बात समझ आ रही है ऐसा। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इधर इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में और इधर इंटीग्रेशन अपने पास है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। जब इनिशियल वेलोसिटी अपने को vi है, तब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपका vi है, एट vi जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास हो कितना है, 0। स्टार्टिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट हमारा नहीं, गाड़ी अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है, तो एट vi डिस्प्लेसमेंट आपका 0। एट vf फाइनल पे अपने पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपने पास, उसको हमने s के बराबर मान लिया, किसके बराबर, s के बराबर। यह आपका लिमिट लेने का तरीका है। सुनिए फिर से, जब इनिशियल वेलोसिटी है तब आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 है, जब आपका फाइनल वेलोसिटी है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो चुका, उसको s बोल दिया। आपका जब इनिशियल वेलोसिटी है तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0, जब आपका फाइनल वेलोसिटी है तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो चुका, उसको s बोल दिया। जैसे स्टार्ट होता है तो वैसे ही थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, t इक्वल टू 0 पे कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हो, वहीं पे रहेगा, बस स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट तो आपके 0 हो गए। तो जब इनिशियल वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब आपके फाइनल वेलोसिटी तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट s के बराबर। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, लिमिट पुट पार्ट कर दिया, आंसर निकालेंगे। आप जानते हैं आप कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ रहे, तो आपका a जो कांस्टेंट है, a को बाहर कर दिया, अंदर आपके पास क्या बचा, ds का इंटीग्रेशन s, dx का x, तो ds का s, ऐसा s आपके पास है 0 से लेकर के s तक, ओके।
आइए यहां चलेंगे। ये आप अगर करेंगे x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब v dy, v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में आपका होता है v स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक, v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास क्या आ रहा भाई साहब, a का a अपर लिमिट माइनस लोअर, s के जगह पे s रखेंगे माइनस, फिर कितना रखेंगे 0, ओके। फिर ऐसा ध्यान से देखना। अब यहां क्या करेंगे, v स्क्वायर बाई 2 आपके पास है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, सबसे पहले v की जगह पे क्या रखेंगे, v फाइनल का स्क्वायर माइनस, फिर v की जगह पे क्या रखेंगे, v इनिशियल का स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2, ऐसा कर दिए। अब यहां से क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, यहां से क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एस हो गया, इन दोनों, ये आपको इसको 2 को एस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको 2 को छोड़ देते हैं, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर अपन कितना 2, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 2as हो जाएगा, और यहां पे v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ऐसा। अब इसको इधर ले आते हैं, तो आपके पास v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको प्रूफ करना था। फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये रिलेशन आप जानते हैं, सीखो समझो, घबराओ मत, डरना नहीं है, आप ही जैसे बच्चे करते हैं, करेंगे बस थोड़ा टाइम लगेगा। ये आप जानते हैं, बिल्कुल बेसिक है। आपको पहली बात तो एक्सेलरेशन का आपको ये नहीं, आपको ये सब याद होना चाहिए जो मैं करा चुका हूं, ax इज इक्वल टू vx इंटू dy अपन dx, ये आपका फर्ज है याद रखना। ay इज इक्वल टू vy इंटू dy अपन dy, ये मैं करा चुका हूं। और az इज इक्वल टू vz इंटू dv अपन dz, ये आपका फर्ज है याद रखना। समझे बात आ रही, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है आप पढ़ाई नहीं कर रहे। पहली बात तो ये, तो यहां पे हमने क्या किया सर, ये कैसे आया था वो भी थोड़ा तो याद होना चाहिए। हमने कहा था 2 बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशंस आते हैं, a इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r, ये सारी बात हमने बताए थे। फिर हमने किसको कैसे ट्रांसफॉर्म करके तेरे सारे फार्मूला आपको लिखे थे, ये आपको आना चाहिए, आप मान के चलेंगे, ठीक है सर। हम क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसा लिखा, सर यहां भी ds से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी ds से मल्टीप्लाई करो, मैथमेटिक्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा मैथमेटिक्स में फर्क, राइट ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा dv अपन ds, ये ds अपन dt, ये नया आपको बता रहे हैं, पर आप इसको नोट करके लिखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको नोट करके लिखना है कि dr अपन dt और ds अपन dt ये दोनों सेम होता है, और क्या देता है, ये वेलोसिटी देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये भी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा वो भी वेलोसिटी। समझे बात आ रही है, नोट करके लिख लेना। आपने क्या देखा, इसके जगह पे इसको लिख दिया प्यार से, और इसके जगह पे ds अपन dt, ds अपन dt की जगह पे ds अपन dt लिख दिया, ये किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर, ये प्यार से ऐसे ही रह गया। इसको हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, ads इधर किया, इधर vdb किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ads में a कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट, a इसलिए कांस्टेंट की कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ रहे हैं, तो a आपका बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, ds का इंटीग्रेशन क्या, s। आइए t जब एट v इनिशियल, जब देखो किसके किसके बीच में लिमिट क्रिएट करना है, v और s के बीच में लिमिट करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कुछ नहीं होगा, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। फाइनल वेलोसिटी पे कितना डिस्प्लेसमेंट, माना कि s हो गया, कुछ भी मान सकते हैं मन में, तो हमने क्या माना, फाइनल वेलोसिटी पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, s हो चुका है, s, राइट ऐसा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू v स्क्वायर अपन 2, ओके, आपने इसका इंटीग्रेशन पहले सिखा चुके, x dx का क्या होता है पावर, तो यहाँ पे पावर कितना है 1, 1 से बढ़कर 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, राइट ऐसा। ये v स्क्वायर अपन 2, v इनिशियल से लेकर के कहां तक, v फाइनल तक, v इनिशियल से v फाइनल तक, इसको पुट पार्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा a इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर अपन कितना 2, ऐसा। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2s हो जाएंगे, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा, क्या आपके पास आएगा, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, राइट ऐसा। एक तरीका आपके पास हुआ, जल्दी इसको नोट पे, सेकंड तरीका बताएंगे। ये आपको लड़ना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, कोई मिस नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। हैव यू गॉट इट? अरे बोलना यार, एक एक को 2-2 तरीके से बताया हूं। पोर्शन था उसको हम लोग डेरिवेशन, मतलब जो लास्ट में डेरिवेशन कराए थे एक ही मेथड से कराए थे, उसको हम कल आज दूसरे मेथड से भी करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर साइन कन्वेंशन देखेंगे, और साइन कन्वेंशन के बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। आइए तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ उसी को दूसरे तरीके से करते हैं, किसको भाई साहब, तो रिलेशन आपके पास ये था ना भाई साहब, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2a इंटू s, ऐसा आपके पास है। इसको हमें क्या करना है, डिराइव करना है मेथड 2 से। एक जो हमने किया वो किससे किया था,
जब हमने मेथड 1 किया तो हमने इससे क्या था, a इज इक्वल टू v इंटू dv अपन ds, ऐसा आपको राइट ऐसा, ठीक है। आपको कल कहा था कि याद रखिएगा ax इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ax इज इक्वल टू हमारे पास vx इंटू dv अपन dx, ay इज इक्वल टू vy इंटू dv अपन dy, है ना भाई, ऐसा इसको याद रखिएगा। यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर निकाल दिया था। ये कहलाता है इंटीग्रेशन वाला मेथड से हम किए थे, जो आपके पास मेथड 1 कहलाता है। आज कैसे करेंगे बिना इंटीग्रेशन का, कोशिश करेंगे करने का, तो कैसे करते हैं सुनिए ध्यान से। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला अपने पास होता है कि v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस अपने पास एक्सेलरेशन इनटू t, ऐसा होता है क्या, एक आपके पास ऐसा फॉर्मूला होता है ना भाई, v फाइनल इज इक्वल टू ऐसा, v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a इंटू टी, आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस at, यही फॉर्मूला आपके सबसे पहले इसी को डिराइव किया था ना, इसको भी हमने दो तरीके से किया था, बस दो तरीका, एक इंटीग्रेशन वाला और एक नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका शायद वो अपने को एवरेज एक्सेलरेशन लेकर किया था, याद है, एवरेज एक्सेलरेशन हमने कहा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन और कांस्टेंट, ये एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि हर समय वो सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। जैसे कि सचिन का मैच, हर मैच में उसका रन सेम है, इसलिए उसका एवरेज वैल्यू और उसके जो इंस्टेंट हर मैच का वैल्यू हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे। इन द सेम वे अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका एवरेज वैल्यू, एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू और इंस्टैंटेनियस वैल्यू कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे। तो आइए हमने यहां से क्या देखा था, v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस at, ऐसा। अब यहां से हमें यहां जाना है तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर रहे हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आपसे ये डेरिवेशन समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो घबराना नहीं, आपसे न्यूमेरिकल बनना चाहिए, उसके लिए आपको फॉर्मूले का समझ होना चाहिए कि कहां पे क्या फॉर्मूला क्या कह रहा है, वी फाइनल क्या है, वी इनिशियल क्या है, टी क्या है, टाइम इंटरवल कैसे कैसे, ये सब चीज का पकड़ होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन अगर आपको टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करके इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा राइट है, समझ आया तो ठीक, नहीं तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। आइए सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो इस साइड अपने पास वी फाइनल का स्क्वायर, इधर अपने पास हो जाएंगे वी इनिशियल प्लस ए इंटू टी, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। हमने इधर स्क्वायर किया तो ये वी फाइनल का स्क्वायर हो गया, ओके। चलिए ये वाला टर्म तो आ गया, आइए इसको अपने पास स्क्वायरिंग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा बेटा, ये मन में क्या सोचोगे, एक्स, मन में क्या सोचोगे वाई, तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर मतलब वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस अपने पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास 2xy, 2x मतलब आपके पास vi, और ये अपने पास कितना बटा y मतलब a इंटू टी, ऐसा ये होगा क्या, हमने तोड़ दिया ऐसा। अब यहां से हमें थोड़ा सोचना है और कैसे कैसे क्या करना है, ओके राइट, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास v फाइनल का स्क्वायर है, ये आपके पास v इनिशियल का स्क्वायर है, चलो इतनी बात तो हमारे पास आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये वाला चाहिए। हाँ भाई ये वाला टर्म्स आ जाए तो फिर मजे है, राइट है साहब। कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है साहब, हम एक रिलेशन पहचाना सा लग रहा है कि ये एस क्या होता था, याद है तेरे को, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है कि एस आपके पास आपने पढ़ाया था v इनिशियल इंटू टी, ओके, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ाया था, ऐसा है क्या। हाँ भाई अगर ऐसा अपने पास आ जाएगा तो क्या वहां पे मैं एस लिख दूंगा, ऐसा पढ़ा है, ऐसा आपको याद होना चाहिए। यहां पे कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है, तो हम यहां पे देखिए अपने पास है, यहाँ पे ए स्क्वायर टी है, वहां पे अपने पास ए टी स्क्वायर है, ए और टी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे और समझेंगे। हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ से ए कॉमन निकालते हैं। जब ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से ए कॉमन निकालेंगे तो 2vi इंटू टी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या। हमने a को कॉमन निकाल दिया, जब a को कॉमन निकाला तो ए टी स्क्वायर यहां है और ए टी स्क्वायर वहां भी कुछ कुछ सेम आया। और सर जी नीचे ए टी स्क्वायर के नीचे मुझे 2 चाहिए, क्या चाहिए मुझे 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, सुनिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई आप यहां से बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे, सुनना, हमें क्या चाहिए, नीचे 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को 2 दे देंगे। आप अपने मन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या यहां बगल में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाए तो फिर लौट के वही आ जाए। आप मैथमेटिक्स का रूल तोड़ रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो, आप यहां मन से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आपको यहां भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा।
अरे बोलना। अब यहां से क्या करेंगे गुरुजी, अगर आप ऐसा करते हो, हाँ बेटा ऐसा करते हैं, तो यहां से आप क्या करोगे, आइए ध्यान से देखिए, यहां से आप क्या करेंगे, इधर आपके पास क्या है वी फाइनल का स्क्वायर, इधर आपके पास है वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2a, ओके गुड राइट है साहब। इसको तोड़िए गुरुजी, at स्क्वायर अपन 2 प्लस इसको तोड़ेंगे तो 2 2 मर जाएगा क्या, अरे अलग अलग करते हैं ना, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आपके पास ये v इनिशियल इंटू टी बस इतना बचेगा, क्या नहीं आया, अगर ऐसा आ गया तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी इधर ध्यान से देखो आगे कैसे करेंगे, इधर देखना ध्यान से, अपने पास क्या करेंगे कि सर जी v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर, ओके 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 2 ओके, ऐसा ये पहचान रहे हो क्या, क्या ये एस है, ये क्या लिखा हुआ है v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है, तो क्या आपकी जगह पे ये एस लिखा जा सकता है क्या, क्या आप इसी के तलाश में थे क्या, तो ये आपके पास इसका प्रूव हो गया कि v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, यही तो आपको निकालना था। तो हमने सारे डेरिवेशन को दो तरीके से बताया, ये वाला तरीका तो आसान है, माना तुझे इंटीग्रेशन में टफ आ रहा है, लग रहा टफ लग रहा है, ऐसे लगना तो नहीं चाहिए, कोशिश आप एक बार में नहीं सीखेंगे, ये सब आपके लिए नया है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, बात समझ में आ रही, आपको लड़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा फील्ड में, तभी आप सीखिएगा, बैठे बैठे सोई से मुंह उठा के आ जाएगा तो नहीं सीखिएगा, बात समझ में आ रही, आप इसे नोट कीजिए मेथड नंबर 2, इसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन से, इसके बाद से फिर पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। चलिए आजा बेटा, बेटा बेटा हमजा, बेटा पुत्र इधर देख ले, ए फालतू नहीं, इधर आइए सब लोग, इधर देखो, हमजा बेटा इधर देखिए, आइए आपके पास क्या है कि हमें इसको डिराइव करना है मेथड नंबर 2 से, इधर आजा बेटा, इधर आजा सब लोग, इधर देखना, मेथड 2 से डिराइव कर रहे हैं, ये सब आसान है, इतना सीख ले काम आएगा, तो आइए ध्यान से देखना बेटा, इधर बेटा इधर देख, तो आपको क्या अपने पास इसको आपको डिराइव करना है, हमने मेथड 2 लगाया, हम क्या बोल रहे हैं, क्या आपके पास ये फॉर्मूला पहले से डिराइव हो चुका, आपको याद होना चाहिए, v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस at, राइट ऐसा, तो ये आपके पास है ऐसा, हमने क्या क्या दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, क्या क्या स्क्वायरिंग, बोथ साइड, इधर देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे और इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, राइट ऐसा, तो ये आपके पास स्क्वायरिंग, इस साइड भी हमने स्क्वायरिंग किया, तो क्या आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, क्या ये क्या आपके पास हो गया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, आप ब्रेक करेंगे, ये ऐसा हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बात समझ में आ रही, मोदी जी वाला एक्स्ट्रा 2ab, यहाँ देखें बोला था ना एक्स्ट्रा 2ab मिलता है, यहाँ देखना प्लीज ऐसा, तो ये आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना बेटा 2ab, ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा, ये आपके पास a को हमने तोड़ दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप यहाँ देखेंगे फाइनल वेलोसिटी आपके पास ऐसा है, प्लस की जगह प्लस, ये आपके पास कुछ ऐसा है, गुरुजी हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अगर मैं a को कॉमन निकालता हूं तो क्या आपके पास ये at स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जो a बैठा हुआ बाहर आ जाएगा ना बेटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे 2vi इंटू टी, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, आइए फिर हमने क्या किया, देखा कि हमें at स्क्वायर से मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि s का जो फॉर्मूला अपने पास होता है उसमें हमारे पास at स्क्वायर अपन 2 आता है ना, तो 2 जबरदस्ती लाएंगे अपने घर से, जब अपने घर से लाया तो इसको हटाने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा ना, ये अगर आप सिर्फ यही लगा देंगे तो मैथमेटिक्स का रूल ब्रेक हो जाएगा, फिर तो नाइंसाफी हो जाएगी, आपने नीचे लगाया है तो आपको ऊपर भी लगाना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिक्स का रूल टूटे नहीं, अब बैलेंस रहे, राइट ऐसा, तो आपने क्या देखा, इसको आपने लगाया, उसके बाद दोनों को पार्शियल पार्शियल अलग अलग तोड़ दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, बोलो आपने इसको दिया तो at स्क्वायर अपन 2 हो गया, और यहाँ 2 से 2, बात समझ में आ रही, बोलना ऐसा, राइट ऐसा, तो ये आपके पास ऐसा हो गया, तो यहाँ आपके पास क्या v इनिशियल का स्क्वायर इक्वल 2a, ये आपके पास at स्क्वायर अपन 2 कुछ ऐसा, गुरुजी ऐसा हो गया, सर ये पहचान रहा हूं, ये आपके पास है v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है क्या, क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, तो हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया इसको, इसके जगह पे s लिखा, तो क्या v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, राइट ऐसा, इस तरह से आपके सारे डेरिवेशन खत्म हुए, ठीक है सर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सुनो ध्यान से, अब हम आगे करने जा रहे हैं, टॉपिक लिखेंगे साइन कन्वेंशन, क्या लिखेंगे, ठीक है लिखेंगे साइन कन्वेंशन इन 1D मोशन, आ जाओ लिखो मेरे साथ साथ, बस बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में आपको बता देते हैं, हाँ साइन कन्वेंशन इन 1D मोशन, आइए चलो सब लोग इधर देखना, सारे बच्चे इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे और टॉपिक लिखेंगे साइन कन्वेंशन, मतलब साइन कैसे लेते हैं, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन इन 1D मोशन, 1D मोशन मतलब बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं क्या, क्या वो वन डायमेंशनल मोशन है, तो क्या उसका एक ही डायमेंशन चेंज होगा, क्या उसके x कंपोनेंट चेंज होंगे, अगर x लाइन पे चलेगा तो
वाई पे चलेगा तो सिर्फ वाई वाले चेंज होंगे, और जेड पे चलेगा तो सारे के सारे जेड वाले चेंज होंगे। एक बार में एक ही चेंज होगा, बाकी दो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सब 1D मोशन है। अब ये आपके पास क्या बोल रहा है, साइन कन्वेंशन इन 1D मोशन। चलो आगे आप लिख लेना, मौका देंगे, पहले समझो बात। ये क्या बोल रहा है, साइन कन्वेंशन इन 1D मोशन। तो इसमें आप आजाद हैं, आप जिधर चाहे वो लिख, टेक एनी ऑफ द टू डायरेक्शन, टेक एनी ऑफ द टू डायरेक्शन इज पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक आप पॉजिटिव ले सकते हैं, इस पे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को भी कुछ लेकर के बनाएंगे, आंसर सही हो। जैसे अगर गाड़ी आपका इस वाले लाइन पे चल रहा है तो आप इधर पॉजिटिव लेंगे तो उल्टा वाला डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो राइट है सब। कोई बोलेगा नहीं हम इधर पॉजिटिव लेंगे, कोई बात नहीं तू ले ले। अगर इधर पॉजिटिव तो इधर क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। बात समझ में, आप आजाद हैं। आपका गाड़ी अगर आप मोशन इस वाले लाइन पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मोशन हो रहा है, आपने इधर पॉजिटिव लिया तो अपोजिट वाला में निगेटिव हो जाएगा। आपने इधर पॉजिटिव लिया तो अपोजिट वाला आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव। आप कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव, हंस मत, फिजिक्स का क्लास है, हंसना ही नहीं, सीरियस रहना एकदम, ठीक है। बात समझ में ऐसा। इन द सेम वे अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ऊपर की तरफ जाऊं चाहे नीचे की तरफ जाऊं, जो भी लेना है, अगर आपने ऊपर पॉजिटिव लिया तो ऑटोमेटिक आपको नीचे वाला क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। कोई नीचे वाला ही पॉजिटिव ले रहा है तो ऊपर वाला उसको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। वो इंडिपेंडेंट है। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कैसा भी ले सकते हैं। आप ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हैं। बट एक बार आपने ले लिया उसको चिपक जाइए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खत्म हो तब आप हटिए, है ना। बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करना। आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, आपने बोला कि चल इधर वाला पॉजिटिव, तो अब जब तक न्यूमेरिकल बना रहे हो तो इधर ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और इसके अपोजिट वाला सारा का सारा कैसा होगा, निगेटिव। बात समझ में आई। इसमें मेरा कहना यह है कि माना, सुनो ध्यान से, कि अगर गाड़ी की वेलोसिटी अपने पास इधर की तरफ है, आपने इधर वाला पॉजिटिव लिया तो क्या वेलोसिटी आपका पॉजिटिव होगा, और उसी गाड़ी का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो अगर आपने उधर वाला पॉजिटिव लिया है तो क्या इसका एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। अरे नहीं आया। अच्छा, अगर गाड़ी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें देखें ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, तो अगर आपने ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है, आपने नीचे वाला अपने पास क्या हो जाएंगे, निगेटिव, है ना। समझे बात आ रही, ऐसा राइट है सर, ठीक है ऐसा। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपको जैसा मन करे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझे बात आ रही है। आप इसे उतार ले, फिर हम इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा तुम भी बिगड़ रहे हो क्या? नहीं तो नहीं समझ में आया तो पूछिए, एक दूसरे में झांकिए नहीं। आइए स्टार्ट कर, आइए सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे। आज जो हमने पढ़ा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करा रहे हैं। आज सबसे पहला क्या कह रहा है, एक पार्टिकल, अपने बात से सुनिए ध्यान से, कैसे पकड़ेंगे कि उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, एक पार्टिकल जो अपने पास है नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब पार्टिकल जो है ना नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन आपका कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म मतलब हर समय, मतलब एक जैसा वो, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मतलब हो रहा कांस्टेंट है। समझ में बात आ रही है। तो आप कैसे यहाँ पे अटैक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये जो भी पार्टिकल्स है वो कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो क्या कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन अपने पास है तो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कितने इक्वेशन, 7। कितने इक्वेशन, 7। क्या सातों को सातों वैलिड हो गए यहाँ पे। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, कैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब कैसा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसे ही अटैक करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखें किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, तो यहां से पता चल रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है बेटा, तो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसका एक्सेलरेशन कैसा है, एक जैसा है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक जैसा, राइट ऐसा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अब आपको फाइंड क्या करना है, पहला वाले पार्ट में आपको फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट पार्ट फाइंड करना है, ठीक है साहब। पहला आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपको फाइंड करना है। और क्या कह रहा है कि इफ वेलोसिटी, केस 1, क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1, अगर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गया कि नॉर्थ डायरेक्शन में, डायरेक्शन किधर अपने पास है, नॉर्थ डायरेक्शन में, आफ्टर 5 सेकंड, कितने सेकंड के बाद,
जब ये हमने देखा था तो कितने सेकंड से कितने स्पीड से चल रहा था वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। फिर इसकी स्पीड कितना हो गई 15 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन, मतलब इसका वेलोसिटी किधर हो गया, नॉर्थ के डायरेक्शन में। आफ्टर कितना 5 सेकंड के बाद। तो पहला आपको पहला पार्ट सोल्व करना है। फिर सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अगेन अपने पास क्वेश्चन को कह रहा है कि फिर आपको निकालना है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए, पार्ट 2 के लिए निकालना है। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, अब जो इसका इफ वेलोसिटी इज, मतलब अब जो इसका वेलोसिटी अपने पास कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया, डायरेक्शन बदल गया वेलोसिटी का, साउथ की तरफ हो गया आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद। ये 5 सेकंड के बाद की कहानी बताना है, मतलब जब भी प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ, जो आपका इवेंट स्टार्ट हुआ, जब पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, उससे 5 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, वो बताना है। और फिर आपको क्या बताना है कि उससे अपने पास 5 मीटर पर सेकंड, उसके 10 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या, वो आपको बताना है। समझ में बात आ रही, ऐसा राइट, ऐसा ठीक है। आइए निकालते हैं 1 बाय 1, ठीक है सब। तो कैसे निकालेंगे, आ जाओ ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करें, पहला पार्ट बनाते हैं, फिर सेकंड पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, पहला पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं। हमारे पास क्या गिवन है, पहले गिवन लिख लेते हैं एक साइड में। आपके पास क्या गिवन है, गिवन देखिए क्या लिख रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है जो 5 मीटर पर सेकंड से दे रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से सुनिएगा। ए पार्टिकल इज मूविंग, मूव कर रहा है इन नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, कितने वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। मतलब क्वेश्चन स्टार्ट ऐसा हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना अपने पास है, 5 मीटर से। आपने देखा तो क्या देखा, एक पार्टिकल मूव कर रहा है कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में। ओके आइए, कैसा अपने पास है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जितना भी इक्वेशन अपने पास है सारा का सारा वैलिड है। इसका मतलब ये हो रहा ना, ये किसका क्वेश्चन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, राइट है सर। अब क्या बोल रहा है, आपको एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा इस वाले प्रोसेस में, ओके, आपको डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, कब, 5 सेकंड के बाद। क्वेश्चन में क्या बोला, आफ्टर 5 सेकंड। अब 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई है, इफ वेलोसिटी इज, मतलब अब जो वेलोसिटी अपने पास हो गया कितना हो गया बेटा, वो 15 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी अपने पास हो चुकी है, कितना अपने पास हो चुकी है 15 मीटर पर सेकंड। अगेन डायरेक्शन किधर अपने पास है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। क्या डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आया है वेलोसिटी के, नहीं। कितने देर बाद, 5 सेकंड, मतलब जो टाइम इंटरवल अपने पास है बेटा, इसका जो टाइम इंटरवल अपने पास है वो कितना आपके पास है बेटा, 5 सेकंड। ये सब कहानी कितने देर में हुआ है, 5 सेकंड में। फिर से सुनिएगा, आपने देखा इस वेलोसिटी से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या, ओके, कितने देर बाद, 5 सेकंड के बाद। बताओ कि 5 सेकंड के बाद का वेलोसिटी आपके पास गिवन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको टाइम इंटरवल कितना 5 सेकंड के बाद का बताना है, 0 से 5 सेकंड के बाद का कहानी है, तो 5 सेकंड पे बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस 5 सेकंड के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। बात समझ में, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो 30% आपका वही बन गया। समझ में बात आई। इतना करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है गुरुजी, हमें V पता है, हमें VF पता है, हमें T पता है, हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो हम सोचेंगे कौन सा फार्मूला लगाएं। तो गुरुजी एक फार्मूला अपने पास, अच्छा एक मिनट और, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्शन मानेंगे। क्या डायरेक्शन को लेते हैं, डायरेक्शन ऊपर क्या होता है बेटा, हम लोग क्या जानते हैं, ऊपर हम लोग पढ़े थे नॉर्थ, और नीचे हमने क्या लिया था बेटा, साउथ। ऐसा अब तुम चाहो जैसा भी, तुम आजाद हो, तुम चाहो तो नॉर्थ 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 ज्यादा बोल रहे हैं तो ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या मान लेंगे बेटा, निगेटिव। बात समझ में आई। इसका मतलब जो भी नॉर्थ के डायरेक्शन में गिवन होगा सारा पॉजिटिव लिखाएगा, जो साउथ के डायरेक्शन में अपने पास आएगा वो निगेटिव लिखाएगा। आंसर अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब डायरेक्शन साउथ में। समझ में बात आई। आइए सुनिए ध्यान से, ऐसा करते हैं। तो हम यहां से हाथ लगा रहे हैं, चलिए आइए अब तुम बताओ, क्या वेलोसिटी नॉर्थ में तो पॉजिटिव ही होगा, क्या ये भी नॉर्थ में, ये पॉजिटिव होगा। अगर ये साउथ में होता तो फटक से चेंज कर ले, जैसे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखना। बात समझ में आ रही। खराब। आइए तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। मुझे VF पता है, मुझे VI पता है, मुझे T पता है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है गुरुजी, क्या बेटा, V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये फॉर्मूला है क्या सातों में ये वाला कोई है सेट आपके पास, आपको सातों का सातों आपको माइंड में होना चाहिए एट अ टाइम, राइट। ऐसा तो आप सोचें क्या आपके पास फाइनल वेलोसिटी अवेलेबल है, हाँ। क्या इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है, हाँ।
क्या आपके पास टाइम इंटरवल आपके पास अवेलेबल है? हाँ, क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या? बोलना भाई। तो आप क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितना है गुरुजी? 15। ओके, राइट है साहब। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना है? 5। ओके, एक्सेलरेशन का पता नहीं। टाइम कितना अपने पास है? टाइम इंटरवल 0 से 5 सेकंड का कहानी है 5। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना अपने पास? 10 अपने पास हो जाएंगे। और ये आपके पास, ये 15 से 5 आके घटेगा तो कितना? 10। और ये आपके पास 5a, मतलब a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पॉजिटिव आया क्या? पॉजिटिव आया क्या? इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ। किधर? नॉर्थ। किधर? नॉर्थ। समझ में बात आई? तो ऑब्जेक्टिव को देख करके मारेंगे। बात समझ में आ रही? एक ही क्वेश्चन में इतने पार्ट्स हैं, आपको बिल्कुल आपको खोल के रख देगा, आपका धागा खोल देगा। सुने क्या ऐसा? तो आपका बिल्कुल खोल के रख देगा, आपने क्या क्या पढ़ा नहीं पढ़ा सारा ऑपरेशन हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आगे चलेंगे। हो गया? चलिए आइए। आपने क्या देखा? इसी क्वेश्चन का एक पार्ट आपका निकला, भी एक पार्ट आपके बाकी है, राइट ऐसा? आपने क्या देखा बेटा? आपने क्या निकाला? एक्सेलरेशन आपने निकाल दिया, राइट ऐसा? आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया बेटा। फादर पुत्र इधर देख ले, इधर देख, इधर, राइट ऐसा? तो आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाल दिया। कहां गया भाई? एक्सेलरेशन अपने पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट है सर? अब हम आगे चलते हैं, इसी का अपने पास सेकंड पार्ट निकालना है। आ जाओ, गिवन डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलो इधर चलते हैं, आ जाओ। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कितने समय में डिस्प्लेसमेंट निकालना है? 0 से 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड जो हो गया गाड़ी को चलते चलते। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बात समझ में आ रही? आइए, तो कैसे बनाएगा गुरुजी? इधर ध्यान से देखो, क्या आपके पास एक्सेलरेशन आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। कितना आया था बेटा? बताओ तो जरा सा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। और क्या नॉर्थ ही आया था क्या? और आपने नॉर्थ को क्या माना बेटा? पॉजिटिव। क्या माना? नॉर्थ को पॉजिटिव। आइए डिस्प्लेसमेंट निकालना। गुरुजी मेरे पास फॉर्मूला है बहुत सारा, तो बेटा आप कौन से किससे निकालोगे? सब लोग ध्यान से देखिएगा। सर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। एक सर ये क्यों? ये आपने पढ़ाया था, चलो अच्छी बात है सर जी, आपकी बात सही है। आपने ये भी तो पढ़ाया था सर डिस्प्लेसमेंट का, आपने ये भी तो पढ़ाया था। एक मिनट, इससे पहले बना लेंगे फिर उससे बनाएंगे, देखते हैं। आइए, आपने ये भी पढ़ाया था बेटा एवरेज वेलोसिटी जी सर इंटू टी। क्या ऐसा भी पढ़ाया था? क्या दोनों फार्मूला आपके पास अवेलेबल है? आइए सबसे पहले इससे बना लें। तो गुरुजी इससे बनाएंगे तो s इज इक्वल टू, आइए v इनिशियल, आइए ध्यान से देखिएगा, v इनिशियल की वैल्यू कितना कोई बताएगा क्या? इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ। टाइम कितना अपने पास है बेटा? 5। टाइम इंटरवल कितना है? 0 से 5 सेकंड के बीच का। हाफ का हाफ एक्सेलरेशन, ओ सॉरी 10 नहीं, बी पार्ट कहां पहुंचे हैं? इसी का सेकंड पार्ट है, फिर बी पार्ट स्टार्ट होगा बाद में। एक ही पार्ट में दो पार्ट में दो चीज निकालना है, एक्सेलरेशन भी और एक ही का दो पार्ट निकालना, एक्सेलरेशन भी और डिस्प्लेसमेंट भी, राइट ऐसा। अब आइए सुनिए ध्यान से, हाफ ए की वैल्यू कितना बेटा बताओ? तो ये आपने निकाला क्या? 2 निकाला। ओके, टी की वैल्यू आपके पास कितना है? 5 का स्क्वायर। आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे गुरुजी, जी बेटा निकालेंगे। अब ये 25 हो जाएंगे, ये 2 से 2 25, मतलब आपके पास क्या 50 मीटर आ रहा है? क्या ये पॉजिटिव आ रहा है? क्या ये पॉजिटिव आ रहा है? अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये कैसा अपने पास है बेटा? नॉर्थ। इधर अपने पास है ये नॉर्थ, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर? नॉर्थ। ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड और ये गुड। आइए इस वाले फॉर्मूला से बना करके दिखाओ, मुझे इससे आसान नहीं लग रहा है, इससे देखते हैं। आइए, तो इसके लिए फॉर्मूला अपने पास क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, एवरेज वेलोसिटी आपके लिए चैलेंज, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मास्टर ने पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था एवरेज वेलोसिटी का? v फाइनल वेलोसिटी प्लस v इनिशियल वेलोसिटी अपन कितना? अपन कितना? 2। और यहां से अपने पास क्या बेटा? टाइम इंटरवल। क्या टाइम इंटरवल डायरेक्ट आपको 5 दे रखा क्या? ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या v फाइनल कितना बेटा? कितना हो चुका है स्पीड फाइनल? 15 हो गया क्या? 15। ओके, और इनिशियल कितना है? 5। अपन कितना? 2, ऐसा 5। आइए 15 5 कितना बेटा? 20। 20 से 2 को डिवाइड किया 10, 10 से 5 को किया, ओहो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब कितना आ रहा है बेटा? 50 मीटर आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है नॉर्थ। नहीं है। Have you got it? सब तरह का बंदूक लेके जाना है, देख दोनों से मरिए। अरे दोनों से मारा ना, चल बम फेंक देगा तेरे, बम भी दे।
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोला था, बी पार्ट देखिए, बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन के 20-20 पार्ट होंगे, सॉरी 20 नहीं, ज्यादा फेंक दे, 10 पार्ट होंगे, राइट। ऐसा बी पार्ट आप देखिए क्या कह रहा है, वेलोसिटी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, बताओ तो बेटा, आगे क्या साउथ है क्या? चलो वेलोसिटी अब कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, साउथ हो गया, अच्छा अच्छा 5 हो गया, ओके चलो ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड हो गया आफ्टर 10 सेकंड। चलो जी, यही गाड़ी आपके पास है, यही गाड़ी आपके पास है जो कितने से चल रही थी, A particle is moving in north direction में जा रही, कितने से जा रही थी विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितना है बेटा, ये 5 मीटर पर सेकंड। आइए अगेन आप क्या करेंगे, आपके अकॉर्डिंग है, आप क्या करेंगे, इधर देखो सब लोग, कोई पेन नहीं चलाएगा, सीखो सीखो। हम कह रहे हैं कि हम ऊपर वाले को क्या बोलेंगे बेटा, हम नॉर्थ को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या ये नॉर्थ डायरेक्शन में है? हाँ बिल्कुल गुरुजी, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्या ये प्लस होगा, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए तो अब क्या बोल रहा है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी अपने पास हो गई है वो कितना हो गया है, 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये साउथ हो गया है क्या? अगर साउथ हो गया है तो क्या, अगर नॉर्थ पॉजिटिव तो साउथ, ये आपके पास कैसा हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब इसके आगे क्या लगाएंगे, निगेटिव। अब आपसे टाइम इंटरवल कितना बोला, ये काम कितने समय में हुआ है, ये आपके पास 10 सेकंड में हुआ है। और मोशन कैसा अपने पास है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। कैसा अपने पास है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ओके राइट है साहब। अगर आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यही तो चाहिए। आइए सबसे पहले अपने पास क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगेन अपने पास एक्सेलरेशन की तलाश में चलेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम क्या, तो हमारे पास फॉर्मूला है v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। क्या आपके पास ये फॉर्मूला है? तो क्या इस वाले में आप देखें तो क्या आपको v फाइनल कितना गिवन है, -5, v इनिशियल आपके पास कितना है, ये भी आपके पास कितना है 5, ओके, प्लस a का पता नहीं, t आपके पास कितना है, ये 10, ये इधर जाएगा तो क्या -10 हो जाएगा, और ये अपने पास एक्सेलरेशन इनटू अपने पास कितना हो जाएगा, ये 10। क्या 10 से 10 जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास कितना आ रही है भाई साहब, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये माइनस आया। अगर ये पॉजिटिव आता तो मतलब नॉर्थ ही में होता, ये माइनस होने के कारण मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन आपका साउथ में। एक मिनट, आप क्या देख रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ में, एक्सेलरेशन साउथ में, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है। तो क्या ऐसे चीज को रिटार्डेशन बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इसका मतलब गुरुजी इसकी जो वेलोसिटी अगर रिटार्डेशन होता है तो क्या स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज करता है क्या, और कितने से घटेगा, हर सेकंड में 1 से, -1 मतलब 1 से घटेगा हर सेकंड में। तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, फिर 0 से चलने लगेगा, फिर इधर 0 से 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा। बात समझ में आ रही? तो आपको सारा चीज समझना है, सिर्फ बन जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको पूरा फोड़ के रख देना है इसको। आप ये देखें एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब मोशन यहां तक कैसा अपने पास बेटा, रिटार्डेशन है क्या, कैसा है, पूरा मोशन रिटार्डेशन नहीं है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनो ध्यान से। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन है, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास है। तो शुरू से क्या होगा, पहले तो इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी, कहां से कहां तक डिक्रीज करेगी सर जी, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 होगी, और उसके बाद फिर वो इधर चलने लगेगा जिधर एक्सेलरेशन है। फिर उसका पहले तो आगे गया, फिर वो पीछे टर्न ले लिया, नहीं आया। सुन ध्यान से, पहले वो आगे जाएगा पार्टिकल, एक्सेलरेशन उधर किधर है, ऊपर नीचे वाला है क्या, ऊपर नीचे वाला, चल ठीक है। ऊपर ये जा रहा था, एक्सेलरेशन भाई साहब नीचे का लगाया हुआ दम, ये बेचारा खींचते 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 जाते जाते 5 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा और 0 हो जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन बोलेगा मेरे गियर में आ गया, फिर नीचे आ जाएगा, समझ में आए? तो ऊपर गया फिर नीचे गया। तो क्वेश्चन के लेवल को टफ करेंगे धीरे 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 धीरे, समझ में आना चाहिए, सारा कुछ लिखा हुआ। रिटार्डेशन हुआ है, कितने समय तक रिटार्डेशन हुआ है, 5 सेकंड, उसके बाद गाड़ी फिर एक्सेलरेशन होने लगा, फिर गाड़ी तेजी से भागने लगा। खैर आप ये समझे एक्सेलरेशन आ गया क्या। तो यहाँ पे क्या देख रहे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कुछ सेकंड के लिए रिटार्डेशन हुआ। अब आगे चलेंगे, बस 1 मिनट आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आइए सेकंड पार्ट आपसे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ओके, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, इससे निकाल दे, क्या एवरेज वेलोसिटी इनटू टी से निकाल दे। एवरेज मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपन 2, अरे नहीं आया, इनिशियल वेलोसिटी अपन कितना बच्चे 2 इनटू कितना बच्चे टी, और ये आपके पास ऐसा। अब आइए 1 मिनट, गुरुजी फाइनल वेलोसिटी गिवन है क्या, -5, ओके, प्यार से लिखते हैं, लिख दिया।
आइए उसके बाद क्या गिवन है आपके पास, और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है बेटा 5, ओके। अपन कितना बच्चे 2, ओके। टाइम इंटरवल कितना बोल 10 है ना भाई, इस बार टाइम इंटरवल कितना है 10। ये -5 + 5 कितना 0, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 0 को मल्टीप्लाई किया 0, मतलब गुरुजी डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा, कितना आ रहा, अरे नहीं आया, आपको कल फील भी करा देंगे, आपने लाइन पे दौड़ा के इसको देख, कुछ देर आगे जाएगा फिर नीचे आया, वही पहुंच गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हैव यू गॉट इट। आप इसे बना ले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है। हाँ, पहले तो रिटार्डेशन हुआ तो स्पीड डिक्रीज करेगा, करते 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 स्पीड 0 हुआ, उसके बाद फिर बेचारा रुक जाएगा, स्पीड 0 हुआ, फिर बोले एक्सेलरेशन तेरा खैर नहीं, दौड़ा देगा उसको। एक्सेलरेशन कहां से आया, तो फोर्स लगा, तो फोर्स बोलेगा चल इधर। बात समझ में आई, आपको कल फील दिला देंगे, ठीक है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप इसे नोट कीजिए, मिलते कल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।